मैं हमेशा से देखो एक चीज आप लोगों को गाइड करती हूँ कि मेरी जर्नी से कभी भी आपने मोटिवेशन नहीं लेके जानी। आपने उन चीजों से सीखना है ना। क्योंकि हम बहुत जल्दी ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जब हम बिजनेस को कर रहे होते हैं, ऑनलाइन बिजनेस को खास करके। हाँ, हम पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, चाहे जितने मर्जी कम नंबर आ जाए, चाहे हमें 15 15 17 17 साल पढ़ना पड़ जाए, हम वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। चाहे हम 10,000 की जॉब कर रहे हैं, 4,000 की जॉब कर रहे हैं, वहां पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। लेकिन जब बारी बिजनेस की आती है ना, ऑनलाइन बिजनेस की खास करके, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं ना। हम लोग को लगता है कि यार फॉरएवर नहीं चल सकती, या फॉरएवर में कुछ नहीं बन सकता है ना। चलो मैं जॉब कर लेता हूँ, चलो मैं आगे स्टडी कंटिन्यू कर लेती हूँ, है ना। एन नंबर ऑफ थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं जब हम मतलब कि ऐसे मतलब कि बिजनेस इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमारे माइंड में, मैं आपको ये नहीं कहती कि आप वहां पे गलत हो। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ठीक है जी, तो मैं भी कहीं ना कहीं भी डिस्ट्रैक्ट होती थी, है ना। असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे जाके भी, सुपरवाइजर लेवल पे जाके भी डर लगता था कि पता नहीं यार मेरा कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं मैनेजर बन पाऊंगी नहीं बन पाऊंगी, मेरा लाख रुपए का चेक आएगा नहीं आएगा, बहुत सारे एन नंबर ऑफ डाउट्स होते थे। लेकिन मैंने कभी भी, ये है कि मेरी अपलाइन की सपोर्ट की वजह से ना, मेरा कभी भी उन्होंने हौसला टूटने नहीं दिया। मैं एक बात बताऊं मैं आपको, कि जो मेरी अपलाइन ने मेरे लिए किया है ना, दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है मेरे पेरेंट्स के अलावा जिन्होंने मेरे लिए इतनी मतलब मेहनत करी होएगी। आप सोच के देखो कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, उनकी वजह से, है ना। आज जहां पे भी आज मैं खड़ी हूँ, मैं उनकी वजह से खड़ी हूँ। मेरी अपलाइन का नाम लाडी सर है, ठीक है जी। जैसे कि आप बहुत बार आपने सुना भी होगा, टीम 564 की बड़ी ट्रेनिंग्स भी हुई है उनकी, ठीक है जी। तो आप सोच के देखो कि एक मेंटोर आपकी लाइफ में वो पर्सन है, वो बंदा है जो आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। आप सोच के देखो कि अगर आप 2 साल के बाद भी, 3 साल के बाद भी, 4 साल के बाद, मैं कहती हूँ 5 साल के बाद भी अगर आप मैनेजर बनते हो ना, तो आप सोच के देखो कि 5 साल के बाद भी अगर आपको 1 लाख रुपए का चेक आता है, तो दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पे आप 1 साल, 5 साल बाद भी अपना मतलब कि एक पढ़ाई करके या जॉब करके आप 1 लाख रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हो। ये सच्चाई है। हमें क्या लगता होता है, हम ना जब नया नया मतलब कहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर बैठे होंगे, सुपरवाइजर बैठे होंगे, एएम बैठे होंगे, है ना। हमें ना कहीं भी डर होता है कि यार पता नहीं मेरा मैनेजर निकलेगा नहीं बनेगा, है ना। हम मतलब कि ग्रुप्स में देखते हैं कि उसका भी निकल गया लेवल, उसका भी पे आउट आ गया, मेरा नहीं आया, है ना, ऐसे नहीं हुआ वैसे नहीं हुआ। मैं आपको हमेशा एक चीज गाइड करती हूँ अपने ट्रेनिंग्स में, कि कभी भी इस बिजनेस के अंदर हम लोगों ने किसी के साथ कंपटीशन नहीं लगाना। क्योंकि हमारा कंपटीशन है ही नहीं है। यहाँ पे अगर रेनू मैम एक है तो वो एक ही है दुनिया में, वैसे रेनू मैम कोई है ही नहीं और कोई दुनिया में। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ कंपटीशन लगा रहे हैं तो मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने आप को नीचा दिखा रहे हो कि यार अगर वो बंदे का लेवल निकल गया तो मेरा नहीं निकला, इसके अंदर इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। मैंने इस बिजनेस में जब मैं एएस पे काम करती थी ना, नो डाउट मुझे भी स्टार्टिंग में कंपटीशन लगता था। मैं ग्रुप में देखती थी कि यार उसका एएस कन्वर्ट हो गया, उसका पे आउट आ गया, उसका सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर बन गया, वो एम बन गया। मुझे भी दुख होता था कि यार मेरा क्यों नहीं निकल पा रहा, मेरे तो मैं भी कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही, मतलब मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा। फिर मुझे जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे अपलाइन ने गाइड किया, लाडी सर ने गाइड किया, है ना। विद टाइम पैसे भी मुझे समझ आती गई कि नहीं यार, इस बिजनेस में कोई आपका कंपटीशन है ही नहीं है। इट्स मी वर्सेस मी। मेरा कंपटीशन मेरे साथ है कि आज अगर जगदीप 2025 के अंदर इस लेवल पे है, तो 2026 के अंदर वो किस लेवल पे होनी चाहिए, वो मेरा कंपटीशन है जी। अगर मैं वहां पे सपोज कर लो पिंकी मैम से या रेनू मैम से या मंजू मैम से किसी से भी और कंपटीशन लगाऊंगी, तो वो मेरा कंपटीशन है ही नहीं है। क्योंकि उनकी अपनी डीलिंग है, उनका अपना सर्कल है, उनका काम करने का तरीका अलग है, उनकी डीलिंग अलग है, उनका बात करने का तरीका अलग है, उनकी टोन पिच अलग है, उनका कॉन्फिडेंस अलग है। तो हमने क्या करना है, हमने ये चीज याद रखनी है कि अरे, अगर सपोज कर लो मंजू मैम कहीं भी पहुंचे हैं तो वही उसने मेहनत करी है, वो इसलिए पहुंचे हैं, तो मैं भी मेहनत करूं। मेरा हमेशा ये मोटिव था लाइफ के अंदर, और आज भी वही मोटिव है। अगर मैं किसी पर्सन को देखती हूँ कि उनका सीनियर मैनेजर हो गया, उनका सोरिंग मैनेजर हो गया, उनका सफार हो गया, तो वही उस बंदे ने मेहनत करी है। अगर मैं उतनी मेहनत करूंगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं भी वहां तक पहुंच जाऊंगी। लेकिन अगर मैं मेहनत ही ना कर रही हूँ, मैं उस बंदे की जितनी हार्ड वर्क कर ही नहीं रही हूँ, फिर भी मैं कंपटीशन लगाऊ हूँ कि यार मंजू आपका लेवल निकल के मेरा निकल गया, सो दैट इज रॉन्ग। सबसे पहले तो हमने दिमाग में अपने ये चीज अटकानी है कि यार कभी भी इस बिजनेस के अंदर ना, कभी भी किसी के अंदर किसी के साथ हमने कंपटीशन नहीं लगाना। इट्स मी वर्सेस मी, कि आज जगदीप कहाँ पे है और 2026 के अंदर जगदीप कहाँ पे होगी, वो कंपटीशन आपका होना चाहिए। और कभी भी हम लोग ना इस बिजनेस के अंदर छोटा माइंडसेट लेके हम लोग काम ना करें। हमें क्या होता है कि यार देखो, जब पे आउट्स आ रहे होते हैं तब तो हर लीडर खड़ा होता है ना। जैसे मान लो सपोज कर लो मुझे पे आउट्स आ रहे हैं हर मंथ, तब तक मैं मोटिवेट रहूंगी, तब तक मैं खड़ी रहूंगी। एक असली लीडर वो बंदा होता है जब पे आउट्स नहीं आ रहे होते तब भी वो खड़ा है। उसको 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उसका पे आउट नहीं आ रहा, तब भी वो अपनी टीम का साइज ग्रो कर रहा है, उसको अपने पे आउट के साथ मतलब नहीं है। क्योंकि हमारे सीनियर्स हमें क्या गाइड करते हैं कि मैनेजर तक आपने खुद का पे आउट नहीं देखना, अपनी टीम का पे आउट देखना है। अगर आपने अपनी टीम की रिटेंशन को मेंटेन करना है, आपने अपनी टीम का साइज बढ़ाना है, आपने जिसके ऊपर, जिस बंदे के ऊपर एएस करवाने के लिए हफ्ते 2 हफ्ते लगाए हैं, अगर आपने उसको लॉन्ग टर्म तक लेके जाना है,
तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि यार मैंने अपनी टीम के एएस का पेआउट बनाना, चाहे मेरा बने चाहे ना बने। और इस रूल के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया था सुपरवाइजर के बाद, क्योंकि सुपरवाइजर से पहले मुझे भी समझ नहीं थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो गलती मैंने की है वो आप करो। आप सोच के देखो, सुपरवाइजर के बाद हार्डली 2-3 महीने होंगे जब मैंने अपना एक्टिव 4 सीसी नहीं किए होंगे, वरना मैं हर मंथ सुपरवाइजर लेवल से लेके आज तक, आप सोच के देखो, मैंने अपना एक्टिव नहीं छोड़ा, मैंने अपना 4 सीसी नहीं छोड़ा। और टीम में भी पेआउट्स बनते थे और खुद का भी पेआउट बनाती थी। ऐसा नहीं कि जब मैंने बोल दिया कि भाई टीम में पेआउट बनाने, तो आप सिर्फ टीम के लिए काम करना शुरू कर दो कि भाई अपना पेआउट बन रहा चाहे नहीं बन रहा, वो कोई फर्क नहीं है। आपको हमेशा एक चीज गाइड करी जाती है कि डायरेक्ट लेग्स हमेशा ज्यादा खोलनी है। जैसे मान लो लाडी सर बोलते हैं कि अगर मेरे डायरेक्ट में आज 4 बंदे काम कर रहे हैं, उन 4 बंदों को मैंने ऊपर तक लेके आने के लिए कितने बंदों का एएस करवाया होगा। आप सोच के देखोगे, लाडी सर को 6 साल हो गए हैं। हर मंथ, मैं कहती हूँ पिछले 5 साल की हम बात करते हैं, पिछले 5 साल में आप सोच के देखो, अगर हर मंथ वो 2 बंदे कन्वर्ट करते हैं, 4 से एक्टिव कर रहे हैं, तो एक महीने में आप, एक साल में आप सोच के देखो 24 बंदे कन्वर्ट हो रहे हैं। तो 24 इंटू 24, 48। 48 इंटू 48 कितने हो गए? 56 बंदों में से 4 मैनेजर्स लेग खड़ी हो पाई हैं उनकी, आप सोच के देखो। तो उन, मतलब कि 56 लेग्स में से 4 ही क्यों खड़ी हुई? क्योंकि आपको क्या बोला जाता है कि हर बंदा एएस सुपरवाइजर नहीं बनता, हर बंदा सुपरवाइजर एएम नहीं बनता, हर बंदा एएम मैनेजर भी नहीं बनता, और हर बंदा मैनेजर सीनियर मैनेजर भी नहीं बनता। ये ऊपर तक कौन जाता है? जो बंदा अपने दम पे बनता है। जैसे मान लो मेरे ऊपर लाडी सर है ना, तो मतलब कि मैं बहुत मेहनती हूँ, मैं मेहनत करती जा रही हूँ, करती हूँ, लाडी सर ने 1 लाख के ऊपर मैनेजर निकाल लिया, सपोज करके देखो, तो भाई बाकी लेग्स कहाँ से खड़ी करनी है? और आप लोगों को पता है कि अपने फॉरएवर के अंदर अगर आप 1 लाख पे काम कर रहे हो, तो आज के 2-3 महीने बाद आप फॉरएवर मार्केटिंग प्लान से बाहर होगे। चाहे आप मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हो, आपके 6 महीने बाद आप जीरो हो जाओगे उस मार्केटिंग प्लान के अंदर। ये पावर है फॉरएवर की। मतलब यहाँ पे कोई बंदा किसी के सिर के ऊपर बैठ के नहीं खा सकता। हर बंदा जो इस बिजनेस के अंदर मेहनत कर रहा है ना, वही पैसा खा रहा है, वरना किसी के दम के ऊपर कोई बंदा पैसा नहीं खा पा रहा। तो आज हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे प्रॉपर तरीके से, मैं सारी की सारी जर्नी आपको शेयर करके जाऊंगी, प्लस हम कुछ टिप्स डिस्कस करेंगे कि हमने 4 सीसी करने कैसे हैं जी। क्योंकि 4 सीसी को ना हम लोगों ने हवा बनाया हुआ है। आप सोच के देखो, मैंने जब मैं पंचकुला गई, आप मतलब कि वरिंदर सर के इवेंट में, वहां पे ऐसी लड़कियां भी थी जिनकी 14-14 लैक्स चल रही थी, जिनकी 11-11 लैक्स चल रही थी। भाई वो भी तो बंदे ही हैं, और वो भी इंडिया में बैठी हैं, और वो भी उसी मार्केटिंग प्लान, उसी प्रोडक्ट, उसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जहां पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम सोच के देखो, हम 4 सीसी को बहुत हवा बना के बैठे हुए हैं कि यार 4 सीसी नहीं हो पा रहे, 4 सीसी नहीं हो पा रहे। ये दिमाग में हम लोगों ने ना बीमारी भर ली है कि यार 4 सीसी नहीं हो पा रहे। आप सोच के देखो, जिन लड़कियों के 14-14 सीसी डायरेक्ट में पड़ते हैं, जो हाउस वाइफ 13-13 सीसी डायरेक्ट में करती हैं, भाई वो भी तो काम कर ही रही है। और आप सोच देखो, हाउस वाइफ, वो लड़की के पास तो सर्कल ही बहुत कम होता है ना, तो वो बाहर जा सकती है और ना उसका ज्यादा कोई सर्कल होता है। अगर लड़कियां यहाँ पे 14-14 सीसी, मतलब 12-12 सीसी, 14-14 लैक्स के ऊपर काम कर रही हैं, तो भाई हम सब लोग क्यों नहीं कर सकते? तो नाम मेरा जगदीप कौर, और बेसिकली मैं पंजाब रीजन से बिलोंग करती हूँ। थोड़ी सी पीपीटी के साथ मैं बिजनेस को शेयर करूंगी, ठीक है जी, और कुछ चीजें हम डिस्कस करके जाएंगे, ठीक है जी। देखो, जब भी हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि हमें डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी मिल जाती है कि है ना यार, कि भाई पढ़ाई कर लें, पता नहीं इसमें कुछ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ बनेगा नहीं बनेगा, मैं मैनेजर लेवल अचीव कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये आपकी गलती नहीं है, डाउट मेरे माइंड में भी आए थे, ठीक है जी। आप सोच के देखो, आज आपको किसी ने नहीं बोला होगा कि हाँ आप पढ़ाई छोड़ दो या आप जॉब छोड़ दो, है ना, या आप किसी और चीज को क्विट करके फुल टाइम फॉरएवर करो। लेकिन मेरे मेंटोर ने मुझे गाइड किया था कि तू जॉब छोड़ दे, है ना। ये मेरी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की फोटो है, ये आज मैं खड़ी हूँ, है ना, यही पंचकुला इंद्रधनुष स्टेडियम है जहाँ पे आज मैं तीसरी चौथी बार मीटिंग करके आई हूँ। आप सोच के देखो, यहाँ पे 2000 बंदा, कम से कम 2-3 हजार बंदा बैठा होता है, और इतने इतने बड़े सेमिनार्स को कंडक्ट करना, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ना, मैं यहाँ से उठी हूँ जी, ठीक है जी। आपकी तरह मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, कहीं पे इस कोने में, कहीं पे इस कोने पे, यहीं पे कहीं पे इस कोने पे। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी है ना, उसके पीछे मेहनत बहुत है जी, है ना। अगर आप बोलोगे कि भाई बूस्ट अप होके, है ना, मोटिवेशन, देखो मोटिवेशन देने पे आऊं मैं, तो मैं 10 मिनट के अंदर आपको तालियां तालियां कर दूं इस वेबिनार के अंदर ही, कि तालियां बजाना आप शुरू कर दोगे, लेकिन मोटिवेशन के दम पे काम नहीं चलता होता। काम चलता है नॉलेज के बेसिस के ऊपर। और ये मेरी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल की फोटो मैंने लगाई हुई है, आपको देखो यहाँ पे लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये मेरी इंप्लॉय कोड था E6 से 27, आज भी मेरे पास ये ई कार्ड पड़ा हुआ है। क्योंकि आप सोच के देखो कि जब मैं सीयू में जॉब करती थी ना, मैंने 2 साल यहाँ पे प्रोफेसर की जॉब करी है, और मैं आज तक यहाँ पे एक्सपीरियंस लेने नहीं गई। अगर आप लोगों को लगता है कि यार मतलब कि जॉब करने से ये हो जाता है या स्टडी करने से ये हो जाता है, मैं कहती हूँ कि आप लोगों को किसी को भी डिग्री चाहिए है ना मास्टर्स की, आप मेरे साथ मेरे से ले जाओ, मुझे जरूरत ही नहीं है उस डिग्री की। क्या करना है ऐसे डिग्री की जो आपकी घर की नीड्स भी नहीं पूरी कर पा रहा? आप सोच के देखो, क्या करना है ऐसे डिग्रीज की जो आपके सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा?
मेरे पास ढेर सारी डिग्रीज पड़ी हुई हैं, आपको कोई भी डिग्री चाहिए आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट ले जाओ, मैं फीस भी नहीं लूंगी। अगर आपको लगता है कि डिग्री से लाइफ चलती है जी, ना तो डिग्री से लाइफ चलती है, ना लाइफ चलती है जॉब से, और ना ही लाइफ चलती है बिजनेस से, लाइफ चलती है जी पैसे से। तो आज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि चाहे आप यहाँ पे हाउस वाइफ हो, जॉब होल्डर हो, स्टूडेंट हो, फ्री हो, आपने अगर पैसा कमाना है तो कहाँ पे हमें टाइम स्पेंड करना चाहिए अपनी लाइफ का। क्योंकि इंडिया के अंदर यार, आप सोच के देखो एवरेज लाइफ बची कितनी है, 60 साल। 60 साल के बाद बंदा कोई ही है जो 70 साल तक, 80 साल तक पहुंचता है। लेकिन आप सोच के देखो आज के 30 साल हम पीछे की बात कर लें, 100 100 साल तक लोग जीते थे। उसका रीजन क्या था? क्योंकि घर के खर्चे बहुत कम थे और खेती बाड़ी का काम होता था। टेंशन कोई थी नहीं, स्ट्रेस कोई था नहीं, प्रेशर कोई था नहीं, बीमारी कोई लगती नहीं थी। 100 100 120 20 साल लोग जी के जाते थे। आज क्या है? आज अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा खाना पीना बुरा हो गया, तो खाना पीना बुरा नहीं हुआ, इस चीज की दिक्कत है जी। आप सोचिए देखो, ये सबसे बड़े आपके घर में प्रॉब्लम है। 99% बीमारियां ये चीज आपकी पूरी करेंगी। और अगर 99% 9% बीमारियों को आपने खत्म करना है, तो आपको इसको कमाना पड़ेगा। और आप सोच के देखो कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे हो। अगर आपको अभी भी शक है कि यार पता नहीं मेरा फॉरएवर में कुछ बन पाएगा, नहीं कर बन पाएगा, फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। कि चाहे आपको 1 महीना हुआ है इस बिजनेस में काम करते हुए, चाहे 2 महीने हुए, मैटर नहीं करता यार। मैंने 2 महीनों के अंदर, उस टाइम पे कोविड के टाइम पे जब सारी दुनिया अपने घरों के अंदर शट डाउन थी, लोगों के घर में प्रोडक्ट नहीं पहुंचते थे उस टाइम पे क्योंकि पूरी दुनिया बंद थी, उस टाइम पे भी मैंने 2 महीनों में सुपरवाइजर निकाल लिया। क्योंकि यहाँ पे अपलाइन जो टारगेट दे रही है ना, उसके ऊपर कभी काम नहीं चलता होता। जो मेरे यहाँ पे टारगेट सेट हुआ पड़ा उसके बेसिस के ऊपर काम चलेगा। अगर मेरी अपलाइन मुझे बोल रही है कि भाई तू 4 सीसी कर, तू 10 सीसी करे, वो टारगेट कभी भी अचीव नहीं होने वाला। वो टारगेट कब अचीव होएगा? जब वो यहां से आएगा और यहां तक पहुंचेगा, तब वो टारगेट अचीव होएगा। अपलाइन चाहे जितना मर्जी गला फाड़ती रहे, सुपरवाइजर निकाले, सुपरवाइजर निकाले, बेस डाले, एम निकाले, ये कर ले, वो कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला। ये बंदी कब सक्सेसफुल होएगी? जब इसके यहां से लेके यहां तक दिमाग में फिक्स हुआ पड़ा कि भाई 2 महीनों में सुपरवाइजर निकालना है, तो वो निकलेगा भी। वो निकलेगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिक्स हुआ पड़ा है मेरे दिमाग, मैं चाहती हूँ कि मेरा सुपरवाइजर निकले, इसलिए वो लेवल निकल पाएगा। ठीक है जी। अगर आप लोगों को पता है, अगर आपको लोगों को अभी भी लगता है कि यार शायद मैं अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाया, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं थी, इसलिए मुझे फॉरएवर करनी पड़ रही है, या मतलब मैं फॉरएवर में पता नहीं सफल हो पाऊंगी या हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, यार मैं 15 हजार की जॉब भी कर लूँ, साथ साथ में 20 हजार की जॉब कर लूँ, तो ये सारी गलत थिंकिंग्स हैं जी आपकी। फॉरएवर के अंदर लाडी सर हमेशा एक चीज गाइड करते हैं कि जिस दिन आपके दिमाग के अंदर ऑल्टरनेटिव आ गया कि यार ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, है ना, वो सड़क शाप कंपनी हो जो मतलब चल रही है, पता नहीं क्या क्या बेटे, पता नहीं क्या क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है, सब जगह पे ब्लैंक कर हो जाओ, सिर्फ फॉरएवर में अपने 4 से 5 साल स्पेंड कर दो। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर्स आप दम रखते हो इस बिजनेस के अंदर मैनेजर निकालने का। 5 साल तो मैं बहुत ज्यादा बोल गई, लेकिन इस बिजनेस के अंदर मैं 5 साल का विजन लेके आई थी। मैंने बहुत बार, अगर आपने मेरी पुरानी पुरानी ट्रेनिंग सुनी होगी, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग पड़ी होगी, आप उसको सुन लेना। मैंने बहुत बार एक चीज बोली है कि मैं हमेशा, पहले साल जब मैं मैनेजर क्वालिफाई कर गई थी ना, मैंने 5 साल का विजन लिया था। क्योंकि मुझे एक बहुत सक्सेसफुल लीडर मिले थे चंडीगढ़ में, उन्होंने मुझे बोला था, कहते जगदीप तू 5 साल का विजन लेके चल इस बिजनेस के अंदर। 5 साल तक सिर्फ सिर्फ तूने इनपुट देनी है, आउटपुट नहीं एक्सपेक्ट करना। तू बस प्रोस्पेक्टिंग करती जा, करती जा, करती जा, डायरेक्ट लेक्स खड़ी करती जा, लेवल्स निकलवाती जा, टीम पे मेहनत करती जा। 5 साल के बाद ना तुझे टीम नहीं देखनी पड़ेगी, तेरा पैसा ऑटोमेटिकली गिरेगा अकाउंट के अंदर। और उसी विजन के ऊपर आज भी मैं काम कर रही हूँ जी। और आप सोच के देखो 5 साल तक मैंने क्या कुछ अचीव कर लिया इस बिजनेस के अंदर। लोगों की 60 60 साल उम्र निकल जाती है, 25 लाख की गाड़ी को हाथ डालना कोई सौखी बात नहीं है। अगर आज आप फॉरएवर में बैठे हो, आप ये वेबिनार्स लगा रहे हो, आपको लोगों को इजी लगता होगा कि हाँ यार उसने स्कॉर्पियन ले ली, उसने थार ले ली, उसने क्रेटा ले ली। भाई 15 15 18 18 लाख की गाड़ियां जो 18 18 साल के बच्चे उठा रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आप एक बार अपनी फैमिली में मतलब कि झांकी मार के देखो, देख नजर घुमा के देखो, कौन बंदा जो 18 साल की 19 साल की एज में अपने दम पे थार ड्राइव कर रहा है जी? पापा के दम पे नहीं, फैमिली के दम पे नहीं, अपने दम पे। कौन बंदा जो क्रेटा ड्राइव कर रहा है जी? कौन लड़की है जो मैरिज किए बिना अपने दम पे स्कॉर्पियन लेके आ रही है जी? कौन लड़की है जो अपने दम पे ऊपर किया लेके आ रही है जी? कोई भी आपको पूरे खानदान में नहीं मिलेगा। हम लोग जब वेबिनार्स को कंडक्ट करते हैं ना, आप लोगों को ये इजी लगता है, हाँ मैनेजर 1 लाख रुपए कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है। मार्केट में 30 हजार की वैल्यू पूछ के देखो क्या है मार्केट के अंदर। हमारी अकल टिकाने पे आ जाए, किसी बंदे को आप बोलोगे ना कि भाई 1 लाख रुपए कमाना है, बंदा आपके ऊपर हंसेगा कि भाई तू क्या बातें कर रहा है, सुन के आ गया वही कंपनियां कंपनियां जो तूने मतलब बंदे बंदे जोड़ना, प्रोडक्ट बेचना। लेकिन अगर आप वही बंदे को बोलोगे ना भाई 25 हजार की नौकरी मिल रही है, कर रहे हैं, करेगा, वो बंदा आपके पीछे पीछे घूमेगा।
ये माइंडसेट है लोगों के, आप सोच के देखो। हम लोग यहाँ पे 25-25 लाख की गाड़ियां लेके बैठे हुए हैं, आप लोगों के सामने लाइव प्रूव है, फिर भी हम लोग शक करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर कि यार पता नहीं कुछ बन पाएगा, मेरा नहीं बन पाएगा। यार बाकियों का भी तो बना है। अगर बाकियों का बना है तो आपका क्यों नहीं बन पाएगा? बात तो यहाँ पे बैठती है। तो जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है जी, आप मुझे देख सकते हो। मेरी पहली फोटो देखना इस प्रोफाइल के ऊपर। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों के ना शक होता है दिमाग में, यार मैम तो प्रोफेसर थे, है ना, मैम की तो प्रोफाइल बिल्ड है, मैम को तो काम इसलिए चल रहा है। भाई जब मैंने पहला अपनी पोस्ट डाली थी ना इस इंस्टाग्राम के ऊपर, तो मेरे सिर्फ 100 से 150 फॉलोअर थे। और सिर्फ मेरी 7 पोस्टें थी इस इंस्टाग्राम के ऊपर जब मैंने काम को स्टार्ट किया था। ये जो आपको फिगर दिख रही है ना 92.3, ये मेरी 4 साल की मेहनत है इस प्रोफाइल के ऊपर। 4 साल के बाद आज यहां तक मैं पहुंची हूँ। और हमें क्या लगता है, बस आज आज रील डाली है, आज रिजल्ट आ जाए, आज ही लीड आ जाए, आज ही व्यू आ जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। स्टार्टिंग हर बंदे की जीरो की होती है। मैंने भी इस बिजनेस को जीरो लेवल पे स्टार्ट किया था। मेरे पास भी अच्छे कपड़े नहीं थे, अच्छी शक्ल नहीं थी, अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, अच्छा मोबाइल नहीं था, अच्छा टोन पिच नहीं था, अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं था, लैपटॉप नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। कहते एक सक्सेसफुल बंदा क्या करता है, वो सोचता है कि यार जो मेरे पास है उसको मैं यूटिलाइज करके मेहनत करूं और इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाऊं। लेकिन एक अनसक्सेसफुल बंदा क्या सोचता है, वो बंदा सोचता है, बहाने लगाता है, मेरे पास अच्छा लैपटॉप नहीं है, मेरे पास अच्छा फोन नहीं है, मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, मेरे घर वाले तो मुझे बाहर नहीं जान देते, मैं रील कैसे बनाऊं। ये एक फेलियर बंदों के रीजन होते हैं। मेरे पास अच्छा बैकग्राउंड था चाहे नहीं था, मेरे पास अच्छे कपड़े थे चाहे नहीं थे, लेकिन मेरे पास जुबान थी जिसके वजह मैंने लोगों को ग्रैब किया अपने बिजनेस के अंदर। कहते जब आपके पास पेआउट्स नहीं होते तो आपके पास डीलिंग के अंदर दम होना चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए। आप सोच के देखो, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को स्टार्ट किया होगा, या जितने भी सीनियर्स को आप लोग सुनते हो, किसके पास गाड़ी थी? आप सोच के देखो, किसके पास एक अच्छी प्रोफाइल थी? आप सोच के देखो, किसके पास एक अच्छा पेआउट था? किसी के पास नहीं था। पहले मंथ के अंदर ना एक बिजनेसमैन बंदों के पास बातें होती हैं उस पेड़ को बनाने के लिए। उनके पास डीलिंग होती है, उनके पास पावर ऑफ नॉलेज होती है, उनके पास टोन पिच होती है, उनके पास कॉन्फिडेंस होता है उस पेड़ को बनाने के लिए। जब आपका पहला पेड़ बन जाता है ना, तो आप चाहे 7,000 का पेड़ आया चाहे 5,000 का आया, आप उसको ऐसे प्रमोट करोगे जैसे 50,000 का पेड़ आ गया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर खाना लाना पाना दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं कोई कपड़ा खरीदती हूँ, मैं दिखाती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वही बिकता है। आज मैंने गाड़ी ली है, मैं उसको बार बार प्रमोट क्यों करती हूँ? भाई लोग यहाँ पे बोलते हैं ये लोग गाड़ियां दिखाते हैं। आपके खानदान में कोई बंदा गाड़ी लेता है, क्या वो प्रमोट नहीं करता? क्या वो वीडियोस नहीं डालता? क्या वो पिक्चर्स नहीं डालता अपनी गाड़ी के साथ? तो भाई हमने तो पापा के दम पे ली नहीं, हमने तो खुद के दम के ऊपर ली है। तो हम तो प्रमोट करेंगे ना गाड़ियां। आप सोच के देखो, एक रिश्तेदार आपकी कोई नोन बंदा है, आपको कोई मामा है, चाचा है, कजन ब्रदर सिस्टर है, उन्हें पापा के दम के ऊपर गाड़ी लेता है, बंदा हर रोज वीडियो फोटो ये वो सब कुछ डालता है। भाई हम लोगों ने तो अपने दम पे ले रखी है, तो हम लोग क्यों ना प्रमोट करें? लेकिन स्टार्टिंग में मेरे पास भी कोई गाड़ी नहीं थी, मेरे पास भी कोई पे आउट नहीं था दिखाने के लिए लोगों को। लोग मुझे पूछते थे तेरा कितने का पे आउट आया, तुझे कितने महीने हो गए? तो स्टार्टिंग में मेरे पास बातें थी, ये जुबान थी जिसके वाया मैंने अपने पे आउट्स बनाए थे। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, तो उस बिजनेस से पहले की हम बातचीत करते हैं। देखो, मैं भी कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं इस कॉलेज के अंदर पढ़ती थी ना बीटेक करने के लिए, तो मेरा बस का किराया 5 रुपए होता था, सिर्फ 5 रुपए। 2011 की बात कर रही हूँ मैं आपके साथ। 5 रुपए मेरे बस का किराया होता था मेरे घर से कॉलेज जाने के लिए। और वो 5 रुपए मेरे मदर रात को सोचती थी कि यार कहाँ से निकालूं, इसको सुबह 5 रुपए देने हैं, वो मैं कहाँ से निकालूं। और बीटेक का एक ऐसा साल भी आया था जिस साल के अंदर मैंने सिर्फ दो अपनी शर्ट्स के साथ, दो कपड़ों के साथ मैंने एक साल अपना स्पेंड कर दिया था। एक धोनी, एक पहन के जानी, एक धोनी फिर पहन के जानी, सर्दियों में प्रेस कर करके उसको सिखाना, क्योंकि मैं बहुत एक पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, है ना। लेकिन दिमाग में वही फिक्स था कि यार पढ़ना है, अच्छे नंबर लेने हैं, अगर अच्छे नंबर ले लूंगी तो लाइफ में सफल हो जाऊंगी। उसी मतलब की चीजों के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, इस मतलब की लाइफ को स्टार्ट किया था। आप सोच के देखो, मैंने बीटेक कर रखी है, और बीटेक कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी में नहीं, इंडिया में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में अगर आपने सीट लेनी है ना, आज भी इसका ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो आप सोच के देखो, मैंने ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम करके, आपको वैसे तो नॉलेज होगी कि अगर हमने एक सरकारी कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है, बैचलर्स करनी है, मास्टर्स करनी है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। और आप सोचते देखो, फीस तो नो डाउट बहुत कम होती है, लेकिन मैं सोच के देखो, इस यूनिवर्सिटी में मेरे एक साल की फीस 1,20,000 रुपया थी, सिर्फ फीस फीस 1,20,000 रुपया। अब आप बोलोगे कि मैम अगर लाख रुपया फीस थी तो 5 रुपए क्यों निकलते थे? मैंने अपनी स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करी है, आप सोच के देखो। क्योंकि मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी। एक मतलब कि वहां पे स्कॉलरशिप मिलती थी कि वहां पे ना अगर आपकी 100% अटेंडेंस है,
आप पढ़ने में बहुत अच्छे हो, आपकी फीस माफ हो जाती थी। मैंने वो दोनों कंडीशंस को मेंटेन किया हुआ था। मैं एक भी दिन अपने कॉलेज का मिस नहीं करती होती थी, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप लेनी होती थी। 4 साल की मैंने बीटेक करी, आप सोच के देखो। 4 साल के बाद जब मैंने मतलब कि प्लेसमेंट का टाइम आया, तो मुझे सैलरी मिली यहाँ पे 24,000 रुपया। और वो भी कहाँ पे? गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसी सिटी में, जहां पे उस टाइम पे 2015 की बात कर रही हूँ, उस टाइम पे रहने रहने का खर्चा कम से कम 15-20 हजार रुपया था। आज 2025 चल रहा, आप सोच के देखो। मैं आज के 10 साल पहले की बात कर रही हूँ। गुड़गांव, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसी सिटी में, है ना। तो जब वहां पे मैंने देखा कि यार 12-15 हजार, 15-20 हजार पे तो रहने का खर्चा है। अगर मैं 24 हजार की जॉब लेके इस शहर से निकल जाती हूँ किसी और शहर के अंदर, जहां पे मेरे खुद के नीड्स नहीं पूरे हो पा रहे, मैं पेरेंट्स से और पैसा मंगवाऊंगी, उनके सपनों को पूरा करूंगी। उस चीज को सोचते हुए मैंने पेरेंट्स के साथ डिस्कशन किया, और मैंने उनको बोला कि मैंने एमटेक करनी है। मैं मास्टर्स करूंगी तो मुझे सैलरी अच्छी मिल जाएगी। मेरे दिमाग में फिक्स था, क्योंकि शुरू से गरीबी दिखी हुई थी। दिमाग में क्या था कि अच्छे नंबर लेने हैं और अच्छी जॉब मिल जाएगी, दिमाग में यही फिक्स था, है ना। तो मैंने, आप सोच के देखो, मैं कोई बैक बेंचर या कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं थी कि 50-60% बस आ गई बस बहुत है। अपनी कॉलेज की, आप सोच के देखो, एक मास्टर्स डिग्री की मैं गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हूँ, 2017 बैच की। गोल्ड मेडलिस्ट रहने के बावजूद भी आप सोच के देखो कितने की जॉब मिली होगी मुझे। यहाँ पे लिखी होगी, यहाँ पे देखो सीजीपी लिखी हुई है, 9.65 सीजीपी आउट ऑफ 10। मास्टर्स की डिग्री का मतलब एडमिशन लेने के लिए फिर से मैंने एंट्रेंस क्वालिफाई किया। एंट्रेंस क्वालिफाई करने के बाद मुझे जॉब मिली 25 हजार की। आप सोच के देखो, मैंने अपनी लाइफ में 18 साल स्टडी करी है। 18 साल स्टडी करने के बावजूद भी 25 हजार की नौकरी मिली थी मुझे 18 साल के बाद, जहां पे मेरा टाइम भी लगा, पैसा भी लगा, पेशेंस लेवल भी मैंने रखा कि यार 18 साल के बाद मुझे जॉब मिल पाएगी। 25 हजार की जब मुझे जॉब मिली ना, मेरा एक टाइम पे हौसला उठ गया कि यार मैंने पढ़ना नहीं है, अब जो मर्जी हो जाए। बहुत पढ़ाई कर ली। 2 बजे सोना, 4 बजे उठ जाना, पेपरों में दो दो पेपर होते थे एक दिन में। 3 बजे सोना, 4 बजे उठ जाना, 1 बजे सोना, 4 बजे उठ जाना, मतलब रातों रात सोना ही नहीं, नींद ही नहीं पूरी करनी। ये होना कि यार नंबर ना कम आ जाए कहीं पे। और वो पीस ऑफ पेपर, आप लोगों को लगता है कि डिग्रीज आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनाती हैं, तो आप मेरे से ले जाओ, ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं, कोई जरूरत है ही नहीं मुझे आज के टाइम पे। इसको कौन पूछेगा? आप सोच के देखो, मुझे लाइफ में आज मेरी 25 लाख की गाड़ी खड़ी है, तो वो इनके दम पे नहीं खड़ी, वो प्लेटफॉर्म के दम पे खड़ी है। मैंने एक सही प्लेटफॉर्म को चूज किया मेहनत करने का। आप सोच के देखो, जब मैंने एमटेक में जॉब छोड़ी, तो मेरा एक सपना था कि मैंने डिफेंस में जाना। यहाँ पे मैं सैलरी के लिए नहीं जा रही थी, आपको सच्ची बात बताऊं। मुझे, मैं शुरू से एक डिफेंस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे दादा, परदादा, चाचे, मामे, कजन ब्रदर सारे के सारे जो है वो आर्मी में हैं। तो मुझे शुरू से वो यूनिफॉर्म का शौक था। मैंने भी सोचा कि यार, मुझे आज तक नहीं पता इस एंट्रेंस में सैलरी कितनी मिलती है अगर आप क्लियर कर जाती हो। मैं इस एंट्रेंस में जा रही थी यूनिफॉर्म की वजह से। आप सोच के देखो, ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है। कोई सोचो ये आप क्लरिकल लेवल का एग्जाम है, कोई बस 10-20 हजार की नौकरी है। इंडियन एयरफोर्स के अंदर जितने भी ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी का ऑफिसर लेवल का एग्जाम होता है ये। एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, पता नहीं कितनी बार इसको क्लियर किया मैंने। उसके बाद आप सोच के देखो, जब आप इस एंट्रेंस को ऑल इंडिया लेवल पे क्लियर कर लेते हो ना, तो आपको एसएसबी मिलती है। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू बोला जाता है इसको, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का। जितने भी आज इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर सिलेक्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे इस इंटरव्यू क्लियर करके जाते हैं। आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं, फिल्टर आउट करके। 5वें दिन कुछ कैंडिडेट्स आउट कर दिए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल होता है, मेरिट होती है, और जो फाइनल जो क्रीमी लेयर थोड़ी सी बचती है ना, आप सोचते देखो वो ऑफिसर बन जाती है। और आप मानोगे, पूरे इंडिया लेवल पे लड़कियों की कितनी सीट्स होती हैं? सिर्फ 10। उस टाइम पे, अब तो बढ़ गई होंगी शायद। 10 सीट्स के लिए ऑल इंडिया लेवल पे आप compete कर रहे हो। तो मतलब मैं कोई वैसी स्टूडेंट नहीं थी, क्योंकि गरीबी घर में थी। मुझे ये था कि यार पढ़ना है और कुछ बनना है, बस बात खत्म है। मैं वो लड़की नहीं थी कि बस 5 हजार पे, 10 हजार के, 15 हजार पे मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। मैंने 25 हजार की जॉब छोड़ी हुई है। आप लोगों का आज भी, बहुत सारे लोगों का 25 हजार की जॉब कमाना सपना होएगा। आप तो सोचोगे यार 15 हजार की जॉब मिल जाए बस बहुत है, लेकिन आप सोच के देखो, ये मेरा टोटल बैच था जो इस मैं इंटरव्यू में आया था। और ऐसे पता नहीं कितने बैच इंडिया के अंदर कंडक्ट होते हैं। कम से कम महीना, 2-2 महीना ये इंटरव्यूज चलते हैं। और उसमें से फाइनली जो क्रीमी लेयर होती है ना, वो आगे जाके ऑफिसर बन जाती है। मेरे टोटल बैच में 350 लड़कियां आई थी। 350 लड़कियों में से, यहाँ पे मैं आपको दिख रही होंगी, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, सिर्फ इतनी लड़कियां थी जो पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाई थी, और मैं उनमें से एक थी। जब मैंने पहले दिन का एंट्रेंस क्वालिफाई किया ना यार, मेरी एक्साइटमेंट बढ़ गई कि यार अब जो बन जाएंगे ऑफिसर, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत, जो सोचा होता वो कभी होता नहीं है ना। और एक मिडिल क्लास बंदे को तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है लाइफ में। वैसे ही मैंने बहुत स्ट्रगल करी है, एक्साइटमेंट जगी। लेकिन आप सोच के देखो, ये मैं दिख रही होंगी आपको, यहाँ पे खड़ी दिख रही हूँ, ये मेरा बैच था जो कॉन्फ्रेंस इन हुआ। कॉन्फ्रेंस इन होने के बाद मेडिकल इन हुआ। लेकिन फाइनली आई वाज मैरिट आउट। मैंने अपनी सारी की सारी उम्र इस प्रोफेशन में लगा दी जितनी इसको चाहिए थी।
लेकिन फिर भी मैं इस प्रोफेशन में एंटर नहीं हो पाई। मैंने इधर उधर देखा ही नहीं, क्योंकि यार मुझे एक चीज क्लियर थी। देखो आज भी आपको ना प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे लाइफ जियो यार। पंपों के दम पे पले, सपनों वाली जिंदगी को छोड़ दो, सपनों वाली जिंदगी से कुछ नहीं होएगा। डीमोटिवेट हो गए, उल्टा क्या होएगा, बीमारियां लग जाएंगी दिमाग में और कुछ नहीं होएगा। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी बेसिस पे लाइफ चलती चलाती थी। मुझे एक चीज क्लियर था कि यार सरकारी पेपर की तैयारी मैंने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि पहली बात तो ये है, सरकारी पेपर बचा कहाँ पे है जी, आप मुझे बताओ। मोदी जी ने सब कुछ तो प्राइवेट कर दिया। रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, बैंक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, सब कुछ तो प्राइवेट ठेकेदारी सिस्टम पे चल रहा है। सरकारी नौकरी बची कहाँ पे है? मैं कहती हूँ कि ठीक है, आप तैयारी करनी शुरू कर दो। कितने परसेंट सक्सेस रेशियो है कि वहां पे आप सफल हो पाओगे? क्या आपको 10%, 1% गारंटी भी है कि आप सफल हो पाओगे? और मैं कहती हूँ अगर आप सफल हो भी जाते हो, कितने की सैलरी मिलेगी यार आप लोगों को? 30,000 की, 40 की, 50 की, 60 की, 70 की? 2025 के अंदर जो बंदा 70,000 की नौकरी कर रहा है ना, उसने भी कोई ना कोई साइड बाय साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। आप लोगों के लिए 70,000 लोगों की ड्रीम जॉब है, लेकिन जो बंदा 70,000 कमा रहा है ना मार्केट के अंदर, उसकी हालात देख के देखो कि उसने कोई ना कोई साइड सोर्स ऑफ इनकम बनाया हुआ है। तो मतलब 70,000 भी कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे ना एक बहुत पोस्ट वायरल हुई थी कि मेट्रो सिटीज के अंदर जो बंदा 2 लाख भी कमा रहा है ना, वो भी अपने बच्चों की फीस नहीं पूरी कर पा रहा। क्योंकि अगर आपने चंडीगढ़ जैसे शहर में रहना है, गुड़गांव, नोएडा, बैंगलोर जैसे शहर में रहना है, दिल्ली जैसे शहर में रहना रहना है, तो कम से कम आपके बच्चे बच्चे का खर्चा नर्सरी क्लास का 1 लाख रुपया है। नर्सरी क्लास का। जी हाँ, मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा? आप गूगल पे अच्छे स्कूल सर्च करके देखो कितनी फीस है उनकी। तो आप सोच के देखो, जब मेरा यहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुई, तो लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई थी मैंने। कम से कम मैंने अपनी लाइफ के, मतलब मैं कहती हूँ कि आधी जिंदगी मैंने गाल दी। लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं बन पाया, तो हौसला थोड़ी छोड़ना था, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, पुअर क्लास फैमिली से थी। हौसला नहीं छोड़ा फिर भी। माँ बाप दिखते थे कि यार वो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 10-10, 11-11 बजे वापस आ रहे हैं। मैंने कभी हौसला नहीं हारा। मैंने कभी किसी को, मैंने हमेशा अपने साथ वाले लोगों को ना ये बोला है कि मुझे बेचारी नहीं बोलना। मुझे सिंपथी गेन करना बहुत ज्यादा नफरत था, कि मुझे कोई बोले कि हाय बेचारी के एंट्रेंस नहीं निकल पा रहे, हाय बेचारी कुछ बन नहीं पा रही, बेचारी पढ़ी थी। मुझे बेचारी वर्ड से बहुत ज्यादा नफरत थी और आज भी है। मैं उनको हमेशा बोलती थी कि भगवान ने मुझे 2 हाथ और 2 पैर सलामत दिए हैं, और उसी 2 हाथ और 2 पैरों से लोगों मेहनत कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी? तो आप सोच के देखो, मैंने कभी हार नहीं मानी। फिर से मार्केट में मैंने स्ट्रगल करना शुरू किया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपने सुना होगा, एशिया की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी हम इसको बोलते हैं। आप गूगल पे सर्च करना ब्लॉक 9 ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, आप बिल्डिंग देख के गिर जाओगे, इतनी तगड़े लेवल की बिल्डिंग है। मतलब दीवारों पे भी उन्होंने पत्थर लगाया हुआ, ग्रेनाइट, दीवारों पे भी। और पता नहीं कितनी कितनी ऊंची छतें हैं उसकी। वो एडमिशन ब्लॉक है उस यूनिवर्सिटी का। आप देखते देखना एक बार फोटोज। और सोच के देखो, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 22 जैन 2018 की ये मेल है जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ। आप सोच के देखो, जब मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया ना, तो मुझे लगा कि यार अच्छी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मुझे 50-60 हजार की नौकरी तो मिल जाएगी। मेरा इतना अच्छा बैकग्राउंड था, मैंने मेहनत करनी शुरू करी। 8 इंटरव्यूज लिए इस यूनिवर्सिटी में से, 8। कभी कोई बंदा, कभी कोई बंदा, कभी कोई बंदा। जिस दिन मैं इस यूनिवर्सिटी से लास्ट इंटरव्यू देके आई थी ना, मुझे रात के 8 बज चुके थे। 8 बजे तक आप सोच के देखो, मैंने वाइस चांसलर को लास्ट इंटरव्यू दिया, और उसने मुझे कुछ पता, मुझे जॉब कितने की ऑफर की? 24,420 रुपए की। मैं एक टाइम पे हैरान कि यार इतनी स्टडी, इतना सब कुछ है, फिर भी 24,000 की नौकरी, है ना? खोने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, घर के हालात बहुत बुरे हो चुके थे। मैंने इस जॉब को एक्सेप्ट किया। 2 साल मैंने यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब करी है। बीटेक और एमटेक स्टूडेंट्स को टीच किया। अगर मैं 2 साल की इंक्रीमेंट की बात, लोगों को लगता है ना कि टीचिंग प्रोफेशन बहुत क्लीन प्रोफेशन है। टीचिंग प्रोफेशन सबसे ज्यादा गंदा प्रोफेशन है। आपके बैक बिचिंग हो रही है, आप मेहनत कर रहे हो, एचओडी के पास कोई बंदा आपकी कंप्लेंट कर रहा है, आपकी चुगली कर रहा है, और जो बंदे यहाँ पे 7 दिन फ्री बैठते थे उनका भी 4,000 का इंक्रीमेंट लगा, और जो लड़की यहाँ पे दिन रात मेहनत करती थी उसका भी 4,000 का इंक्रीमेंट लगा। 24,420 रुपए की मैं जॉब पे लगी थी, और 2 साल के बाद मेरी सैलरी थी 28,420 रुपए, जिसमें से 4,000 हॉस्टल का कट के मेरे अकाउंट में 24,420 रुपए आता था। 2018 की बात कर रही हूँ मैं ये। और जब मेरा यहाँ पे खर्चा चलना डिफिकल्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। इंडिया की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में इसका नाम आता है, टॉप 50 आप कॉलेजेस सर्च करना है इंडिया के इंजीनियरिंग, तो आपको इसका नाम मिल जाएगा, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। ये डेट आपको लिखी हुई है 28 जनवरी 2020 के अंदर मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई किया। पता कितनी सीट्स के लिए ट्राई किया? एक सीट थी यहाँ पे, और वहां पे पीएचडी वाले भी आए हुए थे। फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा, मेरे पास मास्टर की डिग्री थी, और यहाँ पे पीएचडी वाले इंटरव्यू देने आए हुए थे। मैंने हौसला नहीं हारा, क्योंकि मेहनती थी शुरू से। और आप सोच के देखो, जब मैंने एक सीट के लिए compete किया, तो मुझे यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर हुआ, पीएचडी वाले लोग भी प्रेजेंटेशन नहीं दे पाए। क्योंकि जो मेहनती बंदा होता है ना,
वो चाहे क्वालिफिकेशन जितनी मर्जी उससे बड़ी है, जितना मर्जी उसके सामने एक्सपीरियंस बंदा खड़ा है, वो बंदा मेहनती होता है जब आप एक ऐसी फैमिली से उठते हो। तो मुझे यहाँ पे जॉब मिली 54,800 रुपीज की। जब मुझे इतनी बड़ी जॉब मिली ना, तो मैंने अपने सबसे पहले फोन अपने मदर को लगाया। मैंने बोला मम्मा मुझे मुझे ना 55,000 की नौकरी मिल गई है। उनको विश्वास ही नहीं हुआ, कभी इतना पैसा देखा ही नहीं था यार। उनको विश्वास ही नहीं हुआ, कहते तू सच बोल रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 2 मिनट मेरी मदर के साथ मेरी बातचीत हुई, मुझे आज भी याद है। सेकंड फोन मैंने अपने बड़े भाई को लगाया, उसने भी नहीं विश्वास माना यार। कभी 50,000 कभी अकाउंटों में देखा ही नहीं था, हाथों में देखा ही नहीं था कि यार 50,000 की नौकरी में मिल पाएगी। लेकिन जब मुझे 55,000 की नौकरी मिली 28 जनवरी 2020 के अंदर, आप गूगल पे सर्च करना, 3 फरवरी 2020 के अंदर इंडिया के अंदर कोरोना एंटर हो गया। जब कोरोना एंटर हुआ, तो हम लोगों को बोल दिया गया कि भाई तुम लोगों की जॉब सिक्योर नहीं है, या तुम लोग पीएचडी कर लो, या फिर तुम लोग अपनी क्या कहते हैं जॉब कहीं और सर्च कर लो, हमारे पास पैसे नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। मेरा दिमाग एक टाइम पे हिला गया, यार ये क्या हो गया। इतनी स्टडी करी, यहां तक पहुंची, या जॉब पे सिक्योरिटी नहीं बची। तो फिर मैंने, आप सोच के देखो, फिर भी मैंने हौसला नहीं हारा। मैंने फिर से क्या किया, वही दिमाग, पढ़ना लिखना और क्या करनी है जी, जॉब करनी है। 2018 में मुझे फॉरएवर मिली थी, लाडी सर ने मुझे 2018 में बताई थी। लाडी सर मेरे साथ प्रोफेसर थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने सर का मजाक उड़ाया 2 साल पहले। मैं वो, सर ये काम चलते नहीं होते। भूत सवार था, इगोस्टिक फैक्टर था, ईगो थी मेरे अंदर, घमंड था, मैं प्रोफेसर की जॉब कर रही हूँ। मैंने बोला सर ये काम कुम चलते नहीं होते। आप प्रोफेसर लगे हुए हो, पीएचडी कर रहे हो, चुपचाप आप ये कर लो। ये कौन से काम में पड़ गया, आप बंदे जोड़ना, प्रैक्टिस की नॉलेज ही नहीं थी। और 2018 में आप सोच के देखो, जब मैंने बिजनेस को छोड़ा 2020 के अंदर, इस दिन मैंने लाडी सर को कॉल करी जिस दिन कोविड आया। मैं वो, सर आप, उस टाइम मैंने 2 साल उस पर्सन की ग्रोथ देखी। आप सोच के देखो, जो पर्सन है मेरे साथ 22,000 की जॉब करते थे, जिन्होंने बीबीए कर रखी थी, एमबीए कर रखी थी, पीएचडी कर रहे थे, प्रोफेसर की जॉब कर रहे थे, वो पर्सन आज 2 से लेके 2.5 लाख रुपया कमा रहे थे, उस टाइम पे जब लोगों के घर दरवाजे बंद हो चुके थे कोविड की वजह से। और वो पर्सन है 1 साल के अंदर अंदर 18 लाख रुपए की किया सेल्टोस ड्राइव कर रहे थे। एक वो पर्सन जो 22,000 की जॉब कर रहे थे। मैंने सर को पूछा कि सर आपने किया क्या ऐसा, आप मुझे गाइड करो, कि मेरी तो जॉब जाने का खतरा है, पता नहीं ये लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे। मैंने लाडी सर से भी गाइडेंस ली, लेकिन मैंने अपने पक्के प्रोफेसर से बात करनी शुरू कर दी, क्योंकि दिमाग में क्या था कि पढ़ना है और अच्छे नंबर लेने हैं। फिर भी विश्वास नहीं था ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। यार मुझे मुझे तब भी लगता था कि ये काम कुम चलते नहीं होते। मुझे लगता था कि यार लाडी सर कहते तो हैं, पता नहीं, मुझे भी लगता था गाड़ियां किराए पे लेके आते हैं, है ना, वही जो हम ऐसे सुनते हैं लोगों की, है ना, मैं वर्ड तो नहीं यूज करूंगी। लेकिन मुझे भी लगता था कि यार ये चेक चुक फेक होते हैं, मुझे भी लगता था। मैंने तब भी सर की बात नहीं मानी। मैंने क्या किया, जो वहां पे पक्के प्रोफेसर काम कर रहे थे ना, मैंने उनकी सलाह ली कि सर आप बताओ मैं क्या करूं। कहते तू ना पीएचडी कर ले, तू पीएचडी का एंट्रेंस क्वालिफाई कर ले, तू पीएचडी कर लेगी तो जॉब रिटेन रह जाएगी, तो अच्छी सैलरी पे लग जाएगी। उनकी बात मानते हुए मैंने टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस क्वालिफाई करने शुरू किए। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला में जनरल कैटेगरी में एंट्रेंस क्वालिफाई हो चुका है। आईआईटी रोपड़ सीएससी डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। आईआईटी मंडी में, यहाँ पे आपको मेरा नाम दिख रहा होगा, मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ। और आईआईटी गांधीनगर गुजरात के अंदर, ये मेरा आपको दिख रहा होगा, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू पीएचडी रेगुलर सेमेस्टर 1, सर 2021 की बात हो रही है ये। आप देखो, ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है। ऐसे कॉलेजेस जहां पे लोग सीट लेने के लिए तरसते हैं, मैंने उन एंट्रेंस को भी क्वालिफाई किया, क्योंकि दिमाग में क्या था, पढ़ना है और लिखना है और अच्छे नंबर लेने हैं। लेकिन आप सोच के देखो, अब आप सोच के देखो, अगर मेरे पास 55,000 की नौकरी थी, पीएचडी के एंट्रेंस क्वालिफाई थे, फिर भी मैंने बिजनेस को क्यों कंटिन्यू किया होगा। आज आप 30,000 की जॉब करते हो, आप उसको कब छोड़ोगे, जब आपको 35,000 की जॉब मिलेगी, जब आपको 40,000 की नौकरी मिलेगी। लेकिन मेरा तो लाख रुपए का चेक था नहीं। मुझे भी डाउट था कि पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये बिजनेस में मैं सफल हो पाऊंगी नहीं हो पाऊंगी। बहुत सारे प्रोफेसर्स ने क्रिटिसाइज किया कि जगदीप हमारे बाल चिट्टे हो गए हैं, ये काम कुम चलते नहीं होते, बस 2-3 महीने पे आउट्स आते हैं, उसके बाद पे आउट नहीं आता, ये काम फ्रॉड होते हैं। भाई ऐसी कंपनी हमने कर करके छोड़ी हुई है ना, हमारी इतनी इतनी उम्र निकल गई। बहुत सारी लोगों की मैंने बातें सुनी। मेरे स्टूडेंट से मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, है ना, कि जगदीप मैम तो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो लोगों को ना 6 बजे कॉल करते हैं, 6 बजे उनका वेबिनार होता है, कॉल मत उठाना। क्लास में मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, साथ वाले प्रोफेसर्स ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों ने गालियां निकालनी शुरू कर दी, घर वाले बिल्कुल अगेंस्ट हो गए कि ये काम कुम चलते नहीं होते, क्योंकि इतनी बड़ी जॉब लोगों की ड्रीम जॉब है। और आप सोच के देखो, मैंने इतनी बड़ी जॉब को छोड़ना था। जब मैंने घर वालों को बताया, तो आपको क्या लगता है, जश्न मनाया होगा उन्होंने। उन्होंने मेरा जश्न मना दिया कि या तो बिजनेस कर ले, या घर पे तेरी एंट्री बंद है। और आप सोच के देखो, उस टाइम पे भी मैंने घर वालों की बात नहीं सुनी, मैंने उस पर्सन की बात सुनी जो ऑलरेडी इस बिजनेस में सफल हो चुके थे। क्योंकि आज हम क्या सुनते हैं कि अगर आप बीमार पड़ते हो, आप किसके पास जाते हो, डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास नहीं जाते आप। तो मुझे ये पता था कि मेरे पेरेंट्स ने फॉरएवर नहीं करी हुई, मेरे भाई ने फॉरएवर नहीं करी हुई।
फॉरएवर करी हुई है लाडी सर ने। तो मैं उनकी सलाह लूं, जो जो भी मुझे दिक्कतें आनी, जो मुझे लोगों ने बोलना, मैं लाडी सर के साथ डिस्कस करना, सर मुझे उसने ऐसे बोला आज, सर मुझे उसने ऐसे बोला, सर ने मुझे गाइड करना, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। उनकी गाइडेंस की वजह से आप सोच के देखो, मैं चलती गई चलती गई चलती गई। अगर शायद मैं उन प्रोफेसर्स की बात मान लेती जो 60 साल की उम्र में 60 हजार की नौकरी कर रहे थे, तो मैं भी वहीं पे होती। 2020 के अंदर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था जीरो लेवल पे। कोई अच्छा पे आउट, कोई मेरे पास पे आउट बैंक प्रूफ नहीं, कोई मेरे पास प्रोफाइल नहीं, कोई मेरे पास मतलब कि दिखाने के लिए कुछ है नहीं। और उस टाइम पे ऑफलाइन मीटिंग्स होती नहीं थी क्योंकि कोविड लग चुका था, सारी दुनिया घरों के अंदर बंद थी। एक माँ अपने बच्चे के साथ हाथ मिलाने की डरती थी, आपको भी याद होएगा। उस टाइम पे एक कमरे के अंदर बैठ के इसी लैपटॉप के वाया मैंने अपना बिजनेस को स्टार्ट किया। और आप सोच के देखो, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, ये मेरा हमारा इंटरनेशनल ट्रिप क्वालिफाई हुआ था और हम लोग साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग के अंदर जाके आए थे। आप लोगों को बोला जाता है ना कि कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करती है। इन होटेल्स के नाइट का खर्चा ना कम से कम 50 50 60 से 70 70 हजार एक रात का खर्चा होता है, जिन होटेल्स के अंदर कंपनी आपको स्टे करवाती है। आप लेवल चेक करके देखो किस लेवल का रूम है जहां पे कंपनी आपको स्टे करवाती है। ये मेरे रूम का बाहर का व्यू था, और ये हमारे होटल का बाहर का व्यू था। ये पता नहीं कितने किलोमीटर के एरिया में होटल फैला हुआ है। के लोग बोलते हैं, फेक दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, वो दिखाते हैं। ये मैं ही दिख रही हूँ ना आपको। अब ये तो एडिट हो नहीं सकती वीडियो, ठीक है जी। तो मैंने भी ये बातें सुनी हुई हैं जो आप लोग सुनते हो, ठीक है जी। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग गोल्ड ड्रीप सिटी, यहाँ पे देखो दिख रहा होगा, आप साउथ सर्च करना, जोहान्सबर्ग के अंदर है गोल्ड ड्रीप सिटी, ठीक है। उसके बाद हिल्टन के अंदर स्टे करवाया कंपनी ने नेक्स्ट कुछ दिनों के अंदर। ये हमारे होटल का बाहर का व्यू था जिसका मैंने आपको कमरा दिखाया। जंगल सफारी कंपनी हमें ले गई है, टी शर्ट पहनी हुई है ईगल मैनेजर रिट्रीट की, ठीक है जी। उसके बाद कंपनी ने हिल्टन में स्टे करवाया। सन सिटी कैस्केड होटल था जहां पे, जिसका मैंने रूम दिखाया आपको जोहान्सबर्ग के अंदर, ठीक है जी। और ये मेरी बाहर की कुछ कंट्रीज की फोटोज हैं। आप गाड़ियों के नंबर चेक कर लो जी, ठीक है जी। कुछ लोगों को लगता है कि फेक होती हैं, ये होता है वो होता है, ठीक है जी। उसके बाद आज कोई भी होटल है, चाहे वो ओबरॉय है, चाहे वो हयात है, चाहे वो JW मैरियट है। आप फोटोज देख लेना JW मैरियट चंडीगढ़ की, यही आपको दिखेंगी जी। हयात की फोटो देख लेना, कुछ ऐसी दिखेंगी आपको। ये स्टेयर्स है जी यहाँ पे, ठीक है जी। और ये ओबरॉय की फोटो है। तो ये लाइफस्टाइल पॉसिबल हो पाया फॉरएवर की वजह से। अगर मैं 55 हजार की जॉब भी करती थी ना, मेरे अंदर इतना दम नहीं था कि मैं 30 हजार का फोन भी कैश उठा सकूं। लेकिन आज मेरे हाथ में पौने 2 लाख रुपए का फोन है जो मैंने कैश उठाया हुआ है। जो लोग बोलते हैं ना भाई EMI पे फोन उठाते हैं, तो इसका मेरे पास बिल पड़ा हुआ, आप ले लेना चाहे मेरे से। ये ऑन कैश है जी, ये एक भी रुपया EMI पे नहीं है इसका। और पौने 2 लाख रुपए का फोन, जहां पे बंदा एक 50 हजार की नौकरी करता है ना, वो बंदा सोचता है कि यार 1000 रुपया कॉफी पे लगाऊं या ना लगाऊं। और ये जो आपको कॉफी का कप दिख रहा है ना, आप इसकी 4 सिप लोगे ये कॉफी खत्म है। 1000 रुपए का कप है, आप सोच के देखो। और ये ड्रीम, ये नॉर्मल से कपड़े आप देखो जो मैंने पहने हुए हैं। और ये जब भी आज दिल करता है ना, हम लोग अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग JW मैरिट जाके आए हैं, सुबह गए शाम को वापस आए। काम भी किया, एंजॉय भी किया, सब कुछ किया। लेकिन ये ड्रीम्स पॉसिबल हो पाए हैं फॉरएवर की वजह से। फॉरएवर के बिना कुछ भी नहीं थी मैं। 55 हजार की नौकरी थी, और सेक्टर 12 में मेरा कॉलेज पढ़ता होता था। जब इस होटल के बाहर मेरी बस निकलती थी ना, तो मैं सोचती होती थी कि यार कितने कितने बड़े लोग इस बस इस होटल में आते होंगे, कितने अमीर होंगे वो, है ना। मतलब मुझे ये डर होता था कि पता नहीं इस होटल में मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी, जिगरा ही नहीं पड़ा। लेकिन आप सोच के देखो, आज बिजनेस की पावर है। हम जाते हैं, अंदर एंटर होते हैं, बैठ के आराम से कॉफी कॉफी पी के वापस आते हैं। ये जिगरा बनाया है फॉरएवर की वजह से। क्योंकि जब वो कहते हैं ना, जैसे अरविंद सर बोलते हैं कि अगर आपके अकाउंट में 10 मतलब कि 1 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, या मतलब लाखों के हिसाब से पैसा पड़ा हुआ है, बंदे को वैसे बीमारी नहीं लगती, क्योंकि उसको टेंशन ही नहीं होती। आज के टाइम पे खाना पीना, रहने सहने की वजह से टेंशनें नहीं है, बीमारियां नहीं है, पैसे की वजह से टेंशन है जी। जैसे मान लो आपकी शादी होगी, आपके मदर फादर हैं, उनको क्यों टेंशन है कि बच्चे की फीस कहाँ से भरनी है भाई? पैसा नहीं है। बच्चे को कपड़ा लीड़ा अच्छा पहनाना है, कैसे पहनाए? पैसा नहीं है। घर की रोटी अच्छी करनी है, कैसे करें? पैसा पैसा नहीं है। तो पैसा ही तो बीमारी है। तो क्यों ना हम इस बीमारी को सॉल्व भी कर दें, अगर हमें प्लेटफॉर्म मिला है। और आपके सामने एक लड़की बैठी है, और ये मेरा सपना था इस घर को बनाना। ये मेरा 3D मैप है मेरे घर का। आप सोच के देखो, आपने क्या सुनवाएगा कि लड़के घर बनाते हैं। मैं प्राउड से बोल सकती हूँ कि मैंने अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया है इस घर को बनाने के लिए। और आज ये ड्रीम पूरा हो चुका है जी, ठीक है जी। मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हुआ था आपकी तरह जीरो लेवल से। 22,593.81 में का मेरा पहला पे आउट आया था। और ठीक 1 साल के बाद मेरा पे आउट था 1,21,000, ठीक है जी। असिस्टेंट मैनेजर के बाद मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा 66,000 का। USA से भी पैसा आया, इंडिया में पैसा आया। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने अपना ड्रीम लेवल अचीव कर लिया था। ये क्यों हुआ? क्योंकि मैं चाहती थी। ये इसलिए नहीं हुआ कि मेरी अपलाइन चाहती थी। हमारी अपलाइन हमें
कहते जिस दिन आपकी अपलाइन की आपको कॉल ना आए और आपने फिर भी अपना काम कंप्लीट किया हो, दैट मीन्स आप फॉरएवर के अंदर सीरियस हो जी। चाहे 10 दिन आपकी अपलाइन आपको कॉल नहीं कर रही है, फिर भी आप काम कर रहे हो, पूरा जी जान मेहनत कर रहे हो ना, इट मीन्स आप सीरियस हो जी फॉरएवर को लेके। लेकिन सिर्फ 2-3 महीनों के लिए नहीं रहना, कम से कम 5 साल का विजन हमने इस बिजनेस के अंदर लेके आना है कि 5 साल टिकना है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया हिल जाए, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। मैंने 5 साल इस बिजनेस के अंदर देना है, टाइम देना है, काम करना है। भाई अगर हम 15-15 साल स्टडी कर सकते हैं, तो 5 साल की बात हो रही है सिर्फ यहाँ पे। और आप सोच के देखो, उसके बाद ये मेरा सितंबर 2022 का पे आउट है, बहुत पुराना पे आउट। और आज आप सोच के देखो फरवरी 2025 चल रहा है, उस टाइम मेरा पे आउट था 1,02,636 रुपीज। ठीक है जी। और ये मेरी 3 पिन्स थी जो मैंने क्वालिफाई करी, इंडिया लेवल पे मैं रिकॉग्नाइजेशन हुई, है ना, मैगजीन घूमती है, आपको पता होगा। और ये फोन है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। कदों लिया ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨੋਟ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਜੰਨਾ ਖਾਣਾ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾ ਨੋਟਾਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੀਝਾਂ ਪਗਾ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ आप खुशी देख रही हो जी, ये पापा के दम पे नहीं है, मैंने खुद के दम के ऊपर लिया है, ना हस्बैंड के दम पे ना पापा के दम पे। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मुझे ना मैक्स राइटर का पेन आपने देखा होगा, 30 रुपीज का वो आता है। मुझे कोई बंदा वो गिफ्ट करता होता था ना, मैं उसको संभाल संभाल के सालों साल रखती होती थी कि यार 30 रुपए का पेन है। मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और ये जो आपको आईपैड दिख रहा है ना, ये आपके सामने ये पड़ा हुआ जी, ये रहा ये आईपैड। ठीक है जी। और जो लड़की 30 रुपए के पेन को तरसती थी ना, ये 8,000 की पेंसिल है जो आप यूज करती हो। ये पावर है जी फॉरएवर की। 8,000 की ये पेंसिल है, जिसके वाया ये जो आपको टैब दिख रहा है ना, इसके ऊपर लिखा जाता है। ये पावर है फॉरएवर की। हम लोग बहुत छोटा सा प्लेटफॉर्म समझते हैं, अगर पता नहीं कुछ बन पाएगा नहीं बन पाएगा, मैं कर पाऊंगी, मेरा मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। कभी भी प्लेटफॉर्म की पावर को जज मत करना। ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी खानदानी पुश्तें तक बदल सकता है। आप पहले लड़के या लड़की होगी अपनी फैमिली के अंदर जो इतना पैसा कमा रही होंगी, ये वो प्लेटफॉर्म है आपके सामने। ठीक है जी। उसके बाद ये मेरा घर जो मैंने आपको दिखाया है, ये आज ड्रीम बन चुका है जी। ये अभी मैंने कुछ वीडियोस इसकी बनानी है, ये जब बना है तब की फोटो है ये। ठीक है जी। ये हमारे घर के पास मंदिर पड़ता है, बिल्कुल साथ में, ये दिख रहा होगा आपको। और ये मेरी घर की फोटो है। ठीक है जी। अभी यहाँ पे ग्लास लगना है, ठीक है, लेकिन वुडन वर्क, ये मतलब कि पेंट पूंट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। अभी कुछ महीने पहले 1.5 लाख रुपए की सिर्फ मैंने तीन तीन चीजें यहाँ पे भेजी हैं, 2 बेड और एक डाइनिंग टेबल, 1.5 लाख रुपए का। तो वही पैसा आ रहा तभी तो। लड़के घर बनाते हैं ना, हमने अपनी फैमिली में देखा होगा कि लड़का घर बनाता है या पापा घर बनाते हैं। मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने अपने घर को, मैं नहीं कहती सारा घर मैंने ही बनाया, लेकिन मैंने अपने घर वालों को फाइनेंशियली सपोर्ट किया इस घर को यहाँ तक पहुंचाने के लिए। और आज हमारे पूरे शहर में ना इतना बड़ा घर किसी का नहीं है, और इस लेवल का घर किसी का नहीं है। ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ आज। ठीक है जी। उसके बाद यहां से शुरू जर्नी हुई थी जो मैंने आपको पहले बताई है। और आज ये इंद्रधनुष स्टेडियम की फोटो है, जिसको मैंने आज के 2-3 साल पहले यहाँ पे मेरा मतलब कि एक वेबिनार हुआ था। ठीक है जी। फर्स्ट टाइम, ये आपके लिए शायद नॉर्मल फोटो हो सकती है, लेकिन आप सोच के देखो, मैं अपनी लाइफ में पहली बार प्लेन के अंदर बैठी थी, और ये फोटो है उस दिन की। आप खुशी देख सकते हो। मतलब ये कोई फेक बातें नहीं है। आप लोगों को शायद नॉर्मल लग रहा है कि यार नॉर्मल सी बातें, प्लेन में बैठा कौन सी बड़ी बात है। मैं उस घर से बिलोंग करती हूँ जिसने सारी उम्र के लिए ट्रेन में या बस में सफर किया है। बस के लिए भी किराया नहीं होता था। सारी उम्र ट्रेन में सफर किया है, क्योंकि सस्ती टिकट होती है। और जब मैं प्लेन में बैठी थी, मैं गुजरात में मीटिंग करने गई थी। मतलब सोचिए देखो, एक मीटिंग करने के लिए हम लोगों ने प्लेन में टिकट करवाई थी। और ये मेरी वहां की एयरपोर्ट की फोटो है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट की। ठीक है जी। उसके बाद बहुत सारी लड़कियों का सपना होता है कि यार शादी के बाद दुबई घूमने जाएंगे, शादी के बाद गोवा घूमने जाएंगे। पापा यार गोवा घूमने चलते हैं ना, पापा के दम के ऊपर या हस्बैंड के दम के ऊपर। मैं पापा या हस्बैंड के दम के ऊपर नहीं, मैं खुद के दम के ऊपर गोवा घूम के आई। हमारा हफ्ते का ट्रिप था, हम सारे मैनेजर वहां पे मिलके गए थे। और ये वहां की फोटो है, ये कैंडोलिम बीच है। ये पता नहीं, मुझे नाम भूल गए क्या बीच है इसका नाम। ये हमारा होटल था, वहां की फोटो है। ये भी हमारे होटल का बाहर का व्यू था। ठीक है जी। उसके बाद आज कोई भी इवेंट होता है ना, तो हम लोग नॉर्मल होटल्स में नहीं ठहरते। ठीक है जी। ये रेडिसन ब्लू की फोटो है, न्यू दिल्ली द्वारका में ये पड़ता है। आप कमरा देख लेना, ऐसा ही कुछ कमरा आएगा उसका। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रूम नंबर 516 रेडिसन। ठीक है जी। ये अपना हॉलीडे इन की फोटो है, पूल की। न्यू दिल्ली द्वारका वाला हॉलीडे इन आप सर्च कर लेना, यही पूल आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज हम बात करें, ओबरॉय की फोटो।
हयात की फोटो, आप गूगल पे जाके सर्च करो हयात चंडीगढ़, ये स्टेयर्स है उनकी, ये रिसेप्शन वाली प्लेस है। यहाँ पे जाके इस साइड पे आप जाओगे तो वहां पे बैठने वाली जगह है, इस साइड पे आप जाओगे तो मीटिंग हॉल्स है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्फ्रेंस हॉल्स है, ठीक है जी। उसके बाद अभी रिसेंटली मेरा मिलीनियर क्वालिफाई हुआ। आप सोच के देखो, मैं अपने खानदान में पहली लड़की हूँ जो मिलीनियर बन पाई है। मिलीनियर कब होता है? जब आप एक मिली फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा पैसा कमा लेते हो। और जैसे ही मेरा मिलीनियर क्वालिफाई हुआ तो ये मेरा सरप्राइज आ गया। अभी आप सोच के देखो, इसका टाइम है 31 मार्च तक, इसका टाइम है अभी, कि मतलब कि आप मिलीनियर बन सकते हो, लेकिन मैं ऑलरेडी 4-5 महीने पहले ही बन चुकी हूँ जी। ठीक है जी। आप सोच देखो महीने की एवरेज इनकम कितनी होएगी जी, यहाँ से आपको आप आइडिया में लगा लोगे। उसके बाद जैसे मेरा मिलीनियर हुआ, मैंने ये, कहते हैं ना मतलब कि ड्रीम होता है हर बंदे का, आप लोगों का भी बहुत सारे लोगों का ड्रीम होएगा। जो बंदा इस बिजनेस में आता है ना, हर बंदे का ड्रीम होता है कि लाइफ में कुछ करना है यार, गाड़ी लेनी है, एक ड्रीम सपना होता है। अच्छा आप मुझे बताओ, कौन कौन सी गाड़ी आपका ड्रीम सपना है यार, ये गाड़ी लेनी है? चैट सेक्शन आपके लिए ओपन है कि यार मैम ये गाड़ी लेनी है, बताओ। थार, फॉर्च्यूनर, वरना स्कॉर्पियो, बीएमडब्ल्यू, थार वरना किया, वरना स्कॉर्पियो S11, थार ब्लैक, वरना स्कॉर्पियो, बीएमडब्ल्यू, फॉर्च्यूनर, थार, स्कोडा, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी, स्कॉर्पियो, ब्लैक थार, जैगुआर, बुगाट्टी, थार वरना, I20, जीप, रोल्स रॉयस, थार, MG हेक्टर, थार। देखो, अब आप सोच के देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, आपकी ये गाड़ियां फिक्स है कि आपने ये गाड़ी लेनी है। मेरी सोच भी नहीं थी। आपको पता मेरी कोई ड्रीम गाड़ी नहीं थी। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आप लोग जैसे लिख रहे हो ना कि मतलब ये गाड़ी मेरी, ये गाड़ी, जब मुझे कोई ट्रेनिंग में पूछता था कि मैं कंफ्यूज हो जाती थी कि यार कौन सी गाड़ी का नाम लिखूं मैं। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि I20 भी आ पाएगी। और मेरे घर में कुछ देर पहले ही स्कूटी आई है। मेरे घर में साइकिल पे ही सारी जिंदगी निकली है मेरे घर वालों की। और आप सोच के देखो, मेरा, मुझे ये भी क्लैरिटी नहीं होती थी कि यार मैंने कौन सी गाड़ी लेनी है। जैसे जैसे मान लो आपको यहाँ पे लिख रहे हैं ना लोग, जो लोग थार ये वो इस सारी गाड़ियां, मुझे गाड़ियों के नाम भी नहीं पता थे। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं कौन सी गाड़ी लूंगी। कभी सर ने मुझे पूछना कौन सी गाड़ी, कभी मैंने बोला थार, कभी मैंने बोलना वरना, कभी मैंने बोलना होंडा सिटी। सर ने कहा तेरी एक गाड़ी है कोई जो तुझे लेनी है? क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि यार I10 भी आ पाएगी। लेकिन आप सोच के देखो, मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कहते हैं ना, ये बिजनेस वो बिजनेस जो आपका जिगरा बढ़ा देता है, जो आपकी सोच बदल देता है। तो ये है जी आज मेरे पास, जिसको हम बोल सकते हैं जी ब्लैक चोटा है जी। ये चोटा ही है। जब ये देखो, मेरी हाइट के बराबर तो गाड़ी है मेरी, मेरे मेरे से बड़ी है मेरी गाड़ी भी। और ये मेरी गाड़ी का इंटीरियर है, ठीक है, मैंने कवर्स अभी उतार दिए हुए हैं, ठीक है। और ये गाड़ी को आपको मैं बताऊं, ये मेरी कोई ड्रीम गाड़ी नहीं थी, मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरी ड्रीम गाड़ी नहीं थी। ठीक है जी, मैं आपको असलियत बताती हूँ कि असलियत है क्या थी। ठीक है, जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, तो मतलब कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं इस गाड़ी को, मतलब कभी सोच सपने में भी नहीं सोचा था कि यार ये गाड़ी कभी आ पाएगी मेरे घर में। सच्ची बात बताऊं, कभी भी नहीं सोचा था कि यार ये गाड़ी मेरे सपने में, मतलब कभी मेरे घर में आ भी पाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जैसे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि फॉरएवर आपका जिगरा बदल देती है, आपकी सोच बदल देती है। पिछली जो लोहड़ी का त्योहार था, पता नहीं आप हिंदी में उसको क्या बोलते हो, लोहड़ी आती है 13 जनवरी को, उस टाइम में मैं थार देख के आई थी पहली बार, क्योंकि सारे लोग थार 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 कर रहे थे। मैं सोचा मैं देख ही आऊं। इस गाड़ी को मैं बुक करवा के आई थी 25,000 की। 2024 की बात कर रही हूँ, 13 जनवरी 2024 में, ये वीडियो मैंने तब की बनाई हुई है। इस गाड़ी को मैं देख के आई थी, ठीक है जी। और मुझे ये था कि मैंने लेनी यहाँ यही है। और ये गाड़ी मुझे पड़ रही थी तो 4x2 मॉडल 13 लाख रुपए की उस टाइम पे। और आप सोच के देखो, ये मेरी गाड़ी जो मैंने आज ड्राइव कर रही हूँ ना, थार बुक करवाई थी, लेकिन मैंने उसको कैंसिल करवा दिया। थार रॉक्स की लॉन्चिंग होगी, मुझे लगा कि यार रूबिकॉन की कॉपी निकालेंगे। थार रॉक्स आई, थार रॉक्स को देखा, वो पसंद नहीं आई। फिर मुझे लगा कि यार कौन सी गाड़ी लूं, कौन सी गाड़ी लूं, है ना। फिर मैंने सोचा कि यार जिगरा बड़ा किया कि नहीं यार, महिंद्रा की जो सबसे महंगी गाड़ी है ना वो लूंगी। और जब मैं अपने घर से ये गाड़ी लेके आई थी ना, ये पहली ड्राइव है मेरी इस गाड़ी को ड्राइव करते हुए। सिमर सिमर, आप सोच के देखो, जब आप इसको स्टार्ट करते हो ना, आपको ऐसा लगता है ट्रक स्टार्ट हो गया ये। ठीक है, ये वो गाड़ी है। आप खुशी देख सकते हो, ये पापा के दम के ऊपर एक भी, या पापा का या हस्बैंड का एक भी रुपया नहीं लगा हुआ है इस गाड़ी के ऊपर, ये मैं प्राउडली बोल सकती हूँ। लेकिन जहां तक मैं पहुंची हूँ, वो मेरे पापा की वजह से पहुंची हूँ जी मैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैं पहुंची हूँ जी। और ये मेरी पहली ड्राइव थी इस गाड़ी को। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया। आप देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार पता नहीं कितना इसका, मतलब फ्रंट जो है ना बहुत बड़ा है इसका फ्रंट।
मतलब जब आप ये गाड़ियां आप देखोगे मोस्टली लड़के चला रहे होते हैं, और जब मैं इसको रोड पे लेकर निकलती हूँ ना तो हर बंदा मुड़ के देख के जाता है कि यार लड़की गाड़ी चला रही है, और वो जो फीलिंग होती है, वो जो वाइब होती है ना, वो अलग लेवल की है। ये चीज आप नहीं फील कर पाओगे आज। ठीक है, आप सोच के देखो। मैं सच्ची में बताऊं, जब मैं एजेंसी में गई, जब मैं इस गाड़ी को लेने भी गई, जब बुक करवाने भी गई, इस गाड़ी को लेने के लिए ना 60 60 70 70 साल के बुढ़े आ रहे थे, मतलब इंसान आ रहे थे। जो लड़कियां आ रही थी वो अपने हस्बैंड के साथ, है ना। 50 50 40 साल, 50 50 60 70 70 साल की उम्र में लोग इन गाड़ियों को खरीदने आ रहे हैं, जिनकी जमीनें हैं, खेत है जिनके बहुत, मतलब 7 7 किले 8 किले, वो लोग इस गाड़ी को खरीदने आ रहे थे। और सारी एजेंसी वाले मुझे पूछ रहे थे कि मैम आप क्या करते हो, क्योंकि वो कहते हमारी एजेंसी में कोई इस एज की लड़की लड़की तो नहीं आई, लड़का भी नहीं आया मतलब। और आप सोच के देखो, जिस डीलर ने मुझे ये गाड़ी दिलवाई थी ना, वो आज फॉरएवर में है जी। ये पावर है फॉरएवर की। ठीक है जी। उसके बाद ये वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी, है ना। वो मैं बनाई थी मैंने, लेकिन मैं इस पीपीटी में डालनी भूल गई। ठीक है जी। जब मैंने पहली बार मतलब कि इस गाड़ी को मैं घर लेने गई थी ना, अभी मेरा मतलब कि लोन फाइनल नहीं हुआ था, मुझे पता नहीं था कि मुझे गाड़ी ये मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। उस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाई थी, और मुझे डाउट था कि पता नहीं मैं कर भी पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। मैं मोबाइल में वो वीडियो दिखाती हूँ आपको, ध्यान से सुनना उस वीडियो को मैं क्या बोल रही हूँ। वो मेरा लास्ट सफर था सब बस के अंदर। मैंने अपने मदर को बोल दिया कि मैंने बोला मुझे मम्मी, मुझे अभी मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। अगर आप बोलोगे मुझे चलानी आती है, मुझे चलानी नहीं आती गाड़ी, अभी मैं सीख रही हूँ गाड़ी को चलाना। ठीक है जी। तो जब मेरी मदर ने, मैंने ना घर जाना था अभी, पहली बार मैं अपने घर में गाड़ी लेके गई। मम्मी कह रही तू बस में आ जा। मैंने मम्मी ये लास्ट, वो लास्ट दिन था, अब नहीं मैं बस बस में आऊंगी, अब तो मैं गाड़ी में ही आऊंगी, चाहे मैं साथ किसी को लेके आऊं। ठीक है जी। और ये वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, मैं आपको को होस्ट बना के दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके एक बार। आप सोच के देखो, ये फीलिंग जो थी ना, ये जो वाइब थी ना, वो अलग लेवल की थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी यार उस दिन। मतलब मुझे आज तक यकीन नहीं होता, मैं लाडी सर को आज भी, मैं जब नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है अभी, मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ ना, वो दिखती है, मैं बार बार ऐसे हो के दिखती हूँ कि यार ठीक है, उसके नीचे उसके अराउंड कोई कुत्ता कत्ता तो नहीं घूम रहा, स्क्रैच स्क्रूच ना मार जाए मुझे। इतनी मतलब फिक्र है मुझे उस गाड़ी की। और जब मैं आती हूँ, जब मैं जाती हूँ ना, मैं गाड़ी के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाती हूँ कि स्क्रैच तो नहीं लग गया यार। टेंशन है, मतलब मैं ये बोल सकती हूँ वो गाड़ी मेरे सीने का अंग है आज के टाइम पे। सच्ची बात बताऊं, लोग बोलते ना गाड़ियों से प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे मेरी गाड़ी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है, क्योंकि मैंने अपने दम पे लिया, और मुझे पता है कि मैंने कैसी मेहनत करके उस गाड़ी तक पहुंची हूँ जी। मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। बहुत छोटी सी वीडियो ये बनाई थी मैंने बस में, क्योंकि लोग बैठे हुए थे, मुझे शर्म आ रही थी कि लोग बोलेंगे क्या कर रही है लड़की, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ, रुको। इस वीडियो को ध्यान सुनना। दिस इज़ द लास्ट टाइम कि मैं इस बस में जा रही हूँ, और इसके बाद मेरी खुद की गाड़ी होएगी जब भी मैं नेक्स्ट बार अपने शहर से मोहाली में मूव करती हूँ। ये बस में मैं ट्रेवल करती हूँ दीदी, आप सोच के देखो। ठीक है जी। और मुझे, मतलब ये जो दिन था ना, मतलब आप सोच के देखो, मैं 2 दिन सोई नहीं थी। 2 दिन बाद मेरी गाड़ी मुझे बुक हुई मिली थी, लोन उस टाइम पास हुआ था। एक भी रुपया मैंने अपने फादर से नहीं लिया, एक भी रुपया। क्या लोग होते हैं ना कि यार ले लो, टीम को कौन सा पता चलेगा। काम के टाइम पे बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एक भी रुपया मैंने अपने घर से नहीं लिया, एक भी रुपया। जितनी भी डाउन पेमेंट करी हो, जितनी भी ईएमआई है अभी तक, 5 जनवरी को मैंने गाड़ी निकलवाई थी, कम से कम 30 हजार का ये गाड़ी पेट्रोल खा चुकी है, डीजल। क्योंकि एवरेज मर्सिडीज इतनी है इसकी, 12 13 की बीएमडब्ल्यू जितनी तो एवरेज। लोग बोल रहे हैं ना मेरी बीएमडब्ल्यू गाड़ी का सपना है, बंदा जो 50 हजार की नौकरी भी कर रहा है ना, वो बंदा भी बीएमडब्ल्यू नहीं चला पाएगा अगर उसके खेत या वो फैमिली के दम के ऊपर नहीं खड़ा हुआ पड़ा अपने दम पे। 50 हजार की जॉब जो बंदा कर रहा है, क्योंकि इन गाड़ियों को खरीदना सौखा है, चलाना औखा है। जो गाड़ी आपका एक महीने में 30 हजार का तेल ही खागी, आप 50 हजार की नौकरी करके कहां से खरीद लोगे उस चीज को। ठीक है जी। और फिर दिन आया मेरी लाइफ में बहुत बड़ा। इस वीडियो को ना मेरी जगह पे, अपनी जगह पे फील करके देखना कि जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, जहाँ पे आप बोलते हो ना, मेरे पेरेंट्स भी मुझे बोलते थे तेरे बाल छुट्टे हो जाएंगे, तू पागल हो जाएगी, तेरा दिमाग खराब हो जाएगा, ये काम को छोड़ दे, मेहनत बहुत है, ये बहुत बहुत। लेकिन ये सारी की सारी जो मेहनत है ना, वो इस वीडियो के अंदर आपको खुशी दिखेगी। मेरी मदर जो है ना, वहां पे अपनी मदर को फील करके देखना, और जहाँ पे मैं खड़ी हूँ अपने आप को फील करके देखना, क्या फीलिंग होती है जब ये दिन आपकी लाइफ के अंदर आता है, इस बिजनेस के अंदर। करें स्टार्टिंग फिर, चलो जी।
गल्लां नाल नहीं ओ सारना करके वखाउणा मैं, धक्के नाल नहीं ओ मेहनतां ना अगे आउणा मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं आउणा मैं। ये मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे बोला था ये बिजनेस चलता नहीं होता। ये मेरे मदर है, खुशी देख रही हो आप किस लेवल की है। ये मेरी छोटी बहन है जो लॉयर है, आज वकील है। और ये लाडी सर है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ जी। ठीक है जी, फील करके देखो किस लेवल की ये वाइब, ये वीडियो है जी। फील करके देखो आप इस चीज को। किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, किस्मत लेनी है गुलाम कर मैं, माड़ा टाइम फिर दूरों दूरों चाकू ओए, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। और जो लोग आपको बोलते हैं ना किस्ते पे लेके आते हैं गाड़ियां, ये करते हैं, वो किराए पे लेके आते हैं, तो ये गाड़ी का नंबर मेरे नाम पे है जी। मेरी गाड़ी का नंबर है PB06BJ7464। आप नेट पे सर्च कर लेना, ये गाड़ी मेरे नाम पे है जी। सब कुछ डिटेल आपको मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों की बातों को बंद करके ना अपने करियर पे फोकस करें हम लोग। और यहां तक पहुंचना है तो मेहनत बहुत जरूरी है जी। सारा कुछ ही नहीं वीरे रब वल्लों सरना, बड़ा कुछ जिंदगी च आप पैना करना, झखड़ भी झुलने तूफान बड़े आने ने, हौसले नू पैना है पहाड़ जड्डा करना, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, तकदीर दी की जुरत हरा जावे, हौसला जे बन जे लड़ाकू ओए, सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। इसका फ्रंट देखो, जब मैं इसको पहली बार धुलाने गई थी ना, उसने गाड़ी को ऊपर मतलब कि करना था और मैं आगे खड़ी थी। जब ये गाड़ी ऊपर चढ़ी ना, मुझे डर लगा कि इतना बड़ा इसका फ्रंट है ना, मतलब आप डर जाते हो। मतलब एक टाइम पे आपको लगता है कि यार इतनी बड़ी गाड़ी, सीरियसली मतलब आप इस चीज को फील करके देना। जब रोड पे चल रही होती है ना इस गाड़ी को, फ्रंट देख के देखना इसका किस लेवल का है। मतलब तभी मैंने इसका नाम छोटा डाला हुआ है। पंजाबी में हम उसको छोटा बोलते हैं, पंजाबी में, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं जी। सारा जग जित लेना है मैं वेख लई, फिर कदमां च रखूं बेबे बापू दे। मत सिरा जट लिखे तत हले जाना एंड तक इता हले वार्मअप है कुड़े तेनू किथे किथे चलदे आ चक्कर दसानी दस, किदे नाल ले ली टक्कर दसानी दस, किने नोट छाप ते मैं सिफर दसाया पहला, कंडियां ते कीता होया सफर दसानी दस, किवें माड़ी टाइम कट्टी कसर दसानी तेनू, छोलियां नू चब्बा खावां मसर दसानी तेनू, किने मैं कमावां लिख अखर दसानी तेनू, सिफर दसाया पहला सफर दसानी कुड़े, अख नूर काने दा असर दसानी दस, जिंदगी रकाने जवा हशर दसानी दस, किने दिया बॉटम ते अपर दसानी तेनू, सिफर दसाया पहला सफर दसानी कुड़े, पैर मैं कमाए नाले पैर मैं कमाए कुड़े, पिंड च मैं लाए जेड़े शहर मैं कमाए हुणे, चक दूं गरीबी थोड़ा ठहर मैं कमाए, जिथे खड़ गए रकाने उथे पैर नहीं हलाए नी मैं, किन्ने किया भोले किन्ने चतर दसानी दस, किन्नी क ग्रिप किन्नी पकड़ दसानी तेनू, किन्ने केड़ा ते कल कतर दसानी पहला। लोकां दा रब उत्ते वसदा, मेरा तेरा पैरां च हर वेले ही जिक्र हुंदा ए, मेरा तेरियां खैरां च, तैथों उच्ची होर कोई ना दुनिया उत्ते थाए नी, माए नी माए नी माए नी माए नी, जन्नत तेरे पैर दी मिट्टी बोड़ जही तेरी छाए नी, माए नी माए नी माए नी माए नी।
मंजिल तक पहुंचाता तेरी दिती हल्ला शेरी ने। जो भी सिखिया तेथों सिखिया माए जिंदगी मेरी ने। तेरे करके ही ये बनया मनी तेरे दा नाए नी। माए नी माए नी माए नी माए नी। जन्नत तेरे पैर दी मिट्टी बोड़ जही तेरी छाए नी। माए नी माए नी माए नी माए नी। विच परदेसां बैठे नू तेरी याद बथेरी आउंदी ए। आले पुत उठ के चा पी ले ना कोई हाक जगाउंदी ए। मुड़ मुड़ चेते आउंदे तू ते तेरा शहर गराए नी। हाँ जी, कैसा लगा फिर? अच्छा लगा है ना? लेकिन आपको लगता है यहां तक पहुंचना सौखा है? हम लोग दो बंदे हमें ना बोल जाए हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमें चार बंदे ब्लॉक कर जाए हम लोग बिजनेस छोड़ने की बातें करते हैं। 20,000 वाले बंदों की सलाह लेके हम लोग डीमोटिवेट होते हैं। ये बिजनेस चलते नहीं होते। मुझे बोला था पैसा ना लगाइए। मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे काम करने के लिए। मेरे पास ऐसी लड़कियां भी हैं जो वॉशरूम में खड़ी होकर भी ट्रेनिंग्स लगाती हैं। शादियों में जाते हैं फिर भी वो ट्रेनिंग लगा रही होती हैं। ड्रेस उन्होंने शादी वाली पहनी होती है लेकिन ट्रेनिंग में बैठी होती हैं। तो एक बंदा वो होता है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा। एक बंदा वो होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वो फिर भी बंदा मैनेजर बन जाता है। तो सोच पे डिपेंड करता है, माइंडसेट के ऊपर। 25 लाख की गाड़ी पापा के या हस्बैंड के दम पे नहीं, खुद के दम पे। अपने आप में मुंह में बोल के देखना, आपको हंसी आएगी अपने आप पे। आप देखना, आप अगर विश्वास नहीं होता ना, आप कल महिंद्रा एजेंसी में जाके आना, उनके साथ बैठना, उनको बोलना कोटेशन बना के दो मुझे इस गाड़ी की। आपको बैठते हुए डर लगेगा एक सेल्समैन के साथ जो 15-20 हजार की वहां पे नौकरी कर रहा है। आप देखना, उनको पूछना कि भाई आपकी एजेंसी में ये गाड़ी को कितने एज के बंदे लेने आते हैं। आप पूछ के देखना उनको। तो ये फॉरएवर ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया जिसको हम लोग शक करते हैं, करें या ना करें, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं गांव से हूं, मेरे साथ कोई आ नहीं रहा, लीड नहीं आ रही, फोर्स इसी नहीं हो रही। छोटे माइंडसेट लेके चलोगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। माइंडसेट बड़ा रख कि यार ट्रिप्स क्वालिफाई करने हैं, गाड़ी लेके आनी है, अगर ये करके तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं क्यों नहीं कर सकता। ये जिद आपके अंदर होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। करने पे आए तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता यार। ठीक है जी। और करने पे नहीं आए तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। इट्स मी वर्सेस मी। अगर आप करना चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप नहीं करना चाहोगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते वो बहुत मैटर करता है। यहाँ पे 600 बंदा आया था, 200 बंदा छोड़ गया, वो तो बन गए मैनेजर। अब आपने बनना है। वो तो बन जाएंगे मैनेजर पक्का। ठीक है जी। 5-5 घंटों की ट्रेनिंग लगाई हुई है हम लोगों ने सीनियर्स की, एक टांग पे खड़े होके, कोविड के बाद। 5-5 घंटे। तो मीटिंग लगाने का ही पेशेंस नहीं है, नॉलेज ही नहीं होगी तो ग्रो कैसे करेंगे? समझ लगी है जी? ये बड़े होटल्स, ये अच्छी कॉफी, ये अच्छा कपड़ा, ये अच्छी गाड़ियां आप लोगों के लिए तो बनी है, हम लोगों के लिए तो बनी है। और कौन ड्राइव कर रहे हैं इसको? गधे ड्राइव कर रहे हैं। ये जो गाड़ियां आप दिख रहे हो, बुगाटी, फरारी, बीएमडब्ल्यू, फॉर्चून, बंदे जो ड्राइव कर रहे हैं। एक पीढ़ी को तो मरना पड़ता है यार। और वो पीढ़ी हम क्यों नहीं बन सकते? कहते हैं आप वैसा काम करो लाइफ में, कल को आपका बच्चा आपको लाइफ रोल मॉडल माने, किसी और को नहीं। अगर आपका बच्चा किसी और को रोल मॉडल मान रहा है मतलब आपने लाइफ में कुछ नहीं किया फिर।
24 घंटे आपके पास है, जो बन रहे हैं उनके पास भी 24 घंटे, उनके पास भी सेम फॉरएवर, सेम प्रोडक्ट, सेम प्राइस, सेम काम करने का तरीका, सब कुछ सेम। अगर वो बंदे सफल हो गए तो हम लोग क्यों नहीं हो सकते? मैं एक महीने में 10-10 सीसी भी डालती हूँ। और हम लोग कंफ्यूज होते हैं, ऑफलाइन काम करें ऑनलाइन काम करें, दोनों तरीके से काम करना, कंफ्यूज नहीं होना। जहां पे दो पैर पे चलता हुआ बंदा टक्कर रहा आपको, वो आपका प्रोस्पेक्ट है जी। मार्केटिंग प्लान दिखाओ, दिमाग लगाओ कैसे दिखाना। सोशल मीडिया पे रील्स के ऊपर, कंटेंट के ऊपर हम लोग फोकस करें। रील्स एंड कंटेंट, ये सोशल मीडिया है जी। मैंने आज तक कभी भी यूट्यूब से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से लीड नहीं प्रोड्यूस करी। मैंने सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज किया है, और वही इंस्टाग्राम ने मेरा काम यहां तक खड़ा किया है। ठीक है जी। तो जब माइंड सेट हो, जो बंदा काम, जिसके पास काम होता है ना, वो बंदा कभी डीमोटिवेट नहीं होता, ये बात याद रखना। जिस बंदे के पास काम नहीं, जो साधन बेला होता है, वो बंदा डीमोटिवेट होता है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? अपने आप अंदर झांकी मार के देखना, एक बार अंदर नजर घुमा के देखना। ये गोल्ड की चेन आपको जो दिख रही है, ये भी मैंने खुद के दम के ऊपर लिया, पापा के दम पे नहीं ली। मम्मी पापा ने नहीं लेके दी, उल्टा मैंने उनको लेके दी है। तो लड़की हूं, तो लड़का बन के दिखाए हम घर का। कल को आपकी माँ बोल पाए मेरे। मैं आपको बात तो सुनाती हूँ। पिछले महीने जब मैं घर गई, मेरी मम्मी कहते कि वो ना बैंक वाले आए हुए थे, और वो घर की फोटो खींच रहे थे। आप सोचते हैं ना कितना प्राउड मोमेंट होएगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तो क्या हो गया? कहते मैंने उनको बोला कि जिसने गाड़ी ली है ना, तो वो आगे पैसे भी भरेगी, आप लोगों को घर देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कितना प्राउड वाली बात बोली मेरी मदर ने। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज बोल जब उन्होंने। कहते हैं जिसने गाड़ी ली है वो पैसे भी पूरे करेगी। ऐसे नहीं उठाई उसने गाड़ी। और आज आप कभी, मैं अपनी मदर को इनवाइट करूंगी, वो थोड़े, उनको हिंदी नहीं आती, और थोड़े हैं वो, मतलब कि थोड़े बेचारे पिंड से बिलोंग करते हैं, वो मीटिंग दे नहीं सकते। वरना मेरी मदर के साथ कभी आप मिलोगे तो आप हैरान हो जाओगे, उनको पूछना कि मैंने मेहनत किस लेवल पे करी है। तो कभी भी आपके सीनियर की गाड़ी चेक कर देखते हो ना, उसकी मेहनत कॉपी करो, उसकी गाड़ियां चेक करी। आज मैं सुबह से बेड पे थी, मैं ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने भी समीर अंसारी सर को फिर भी मना नहीं किया ट्रेनिंग के लिए। मुझे ये था कि मैंने करनी है, कोई बात नहीं। ठीक है जी। वरना बुखार चढ़ जाए, हम लोग बहाने लगाते हैं। सुबह से मैंने बिल्कुल भी कॉलिंग नहीं करी, ये पहली मीटिंग है मेरी पूरे दिन की। मेरी ये टोन पिच नहीं है जिससे मैंने मीटिंग दी है आज। मैं ठीक नहीं थी इसलिए मैं इस टोन पिच से बात, वरना बैठे बिठाए आपको उठा देती मैं कुर्सी से, अगर आप मेरी असली बात सुन लोगे तो। समय लगी है जी। तो यार मेहनत करें हम लोग, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। ठीक है। एक रोल मॉडल मान लो फॉरएवर के अंदर अपने, एक बंदे को कि यार इसके जैसे बनना मैंने। वो लाख कमा रहा है, कम से कम 60-70 हजार तक तो पहुंचाएगा आपको। जिस दिन वो 2 लाख कमाएगा, आप लाख तक पहुंच जाओगे होगे। ठीक है जी। तो फॉरएवर को कभी भी छोटा प्लेटफॉर्म मत ढूंढना। फॉरएवर एक वो प्लेटफॉर्म है जो आपकी पुश्तें तक चेंज कर सकता है। समझ लगी है जी। ये 4 चूर सीसी 10 सीसी ये कुछ भी नहीं है, सीसू कुछ भी नहीं होते। मेहनत है, माइंड सेट है, जिसने करना उसको बंदा मिल ही जाता है। अब हमारे पास टोटल 7 दिन बचे हैं। हमने, अब कुछ बंदे होंगे 7 दिन तो बचे यार, पूरे महीने में कुछ हुआ नहीं, अब छोड़ो अगले महीने से करेंगे। कितने अगले महीने करी जाओ? अब कुछ बंदे होंगे यार, 7 महीनों में गेम बदल दूंगी, जो मर्जी हो जाए। सोऊंगी नहीं, खाना छोड़ दूंगी, लेकिन मेहनत करूंगी, और 10 सीसी डालूंगी, जो मर्जी हो जाए। तो आप किस माइंडसेट से बिलोंग करते हो, वो चीज बहुत मैटर करती है। ठीक है जी। मैं जब मेहनत एएस लेवल पे थी, मैं खाना भी, मुझे भी याद नहीं होता था कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। पूरा पूरा दिन भूखी रह के मुझे लगना कि यार खाना खाने गई, आधा घंटा वेस्ट हो जाना, एक बंदे से बात कर लेती हूँ, एक बंदे से बात कर लेती हूँ। मुझे ये लालच होता था हमेशा। मैंने अपनी अपने अपलाइन के पीछे रोई नहीं जाके, मैं सर मुझे लीड नहीं आ रही। तो अपलाइन क्या लीड लेकर निकाल के देगी? सारे तरीकों तो पता है, तो इम्प्लीमेंट करना है, बस बात खत्म है। जिस तरीके से आपको ट्रेनिंग्स मिल रही है, उस तरीके से हम काम करें और आगे बढ़ना शुरू कर दें। बहुत है जी। आज के लिए थोड़ा सा हो गया, अगली ट्रेनिंग में अच्छी बात से बात करेंगे। ठीक है जी। तो बाकी होप्स हो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा यार। ठीक है जी। बस ये है कि 200 बंदे छोड़ के गए हैं, उनके जैसे हमने मैनेजर नहीं बनना। आप मैनेजर ऐसे होने चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपकी ठुक होए कि हाँ यार, इस नाम की लड़की, इस नाम का लड़का मैनेजर है। वरना मैनेजर तो बथेरे हैं। ठीक है। पता होना चाहिए आपकी इंडस्ट्री के अंदर, वो डिपेंड करेगा आपके काम, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी टोन, पिच, कॉन्फिडेंस के ऊपर, आप कैसा डिलीवर कर रहे हो। ठीक है जी।
तो बाकी थैंक यू कोई चक्कर वाली बात नहीं। जो आपने सीखा है ना वो आपने अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर करना है, ताकि जिस बंदों ने मीटिंग मिस करी है ना उनको पता चले उन्होंने क्या मिस कर दी है। ठीक है जी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। टिल देन ओके जी, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड।